विराजो आसन में। सतगुरु महाराज पधारो आसन में, विराजो आसन में। हरिलाल की जय। हरिओम। श्री गणेश्वराय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिकादशमा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जायमानो विदधे कुजग्मजः अग्निजिह्वामनवः सौरचक्षसो विश्वेषु देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाचर्यजत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवागुं सस्तनुभर्वसेमहि देवहितं जदायो शतमिन्न शरदो अन्त्यदेवाजत्रा न शक्राजरसं तनो नाम पुत्राशोच्चत्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारिकता दीर्घन्तो मदितिर्ध्योरदितिरन्तर्चमदितिर् माता सपिता समुद्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितो ब्रह्म। ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति। हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिब्बे पिबसरा मृतमे तदेवं, जिब्बे पिबसरा मृतमे तदेवं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हरारविंदे नतदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटसपत्रसपूते शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पूजनेन आवाहनार्थे स्वागतार्थे अक्षतं पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमातो जयाश्च पूरुकः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य वृतं दिवि त्रिपाद्रव उदयपुरुकः पादोऽस्यः भवत् पुनः ततो विक्रमग्रामशासनानचने अभि ततो विराजजायत विराजो वधिपुरुषः स जातो अत्यर्चत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् सर्वहुतः संवृद्धं त्रिखदाज्यं पशोश्चाशग्रे बालव्यानारण्या ग्राम्याश्च जे तस्मात् सर्वहुतरिचः सामानि जगिरे छन्दागुंसि जगिरे तस्माद्वजु तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे केशुभयादतः गावो हजगिरे तस्मात् जाता अजाभजः तं यज्ञं परहि कि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा साध्या ऋखजस्य जे जत्पुरुषं कल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमोरुपादा उच्यते
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः गुरु तदसजद्वैश्यः प्रव्याङ्गुं शूद्रो वजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं सृष्णुर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान्तता लोका अकल्पयन्न जत्पुरुषेण हविखा देवजगमतं तत वसन्तो स्यासि धार्यं गृह्ण इदमः सरभवेः सप्तासासन्तरिद्रे सप्तसमिरः कृताः देवा जतज्ञन्तन्बाना अवदनं पुरुषं पशुस्मा जनेन जज्ञमयजन्त देवस्थान धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः स चन्द्रयत्र पुरवे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आसनं पादासनमर्घ्यं पुष्पं धूपदीपं तेन वह शुद्धं नैवेद्यं साचमनीयं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि प्रार्थनां करोमि। ओम वरापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनकाकपिशं दैजयन्तीं च मालं रन्ध्रानवेणोरजसुर्तया पूरयन् गोपवृन्दो वृन्दारण्यं सपदरमणा प्रावेशद गीतकीर्ति ध्यानपूर्वक नमस्करोमि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हरि ओम तुलसीकाय विद्महे हरिप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात् तुलसी दिव्यै नमः। पूजनेन सर्वोपचारार्थे जलं गच्छत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कारं करोमि पुनरपि। ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुतः प्रचोदयात्। ओम सुखदेवाय परिचित देवाय श्री विष्णुसलाय नमः। पूजनेन सर्वोपचारार्थे जलं गच्छत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हनुमताय नमः। ततः व्यासपूजनम् हरि ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते तस्मै व्यासाय तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणाकथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए प्रेम से बोले व्यासदेव महाराज की जय।
श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। शुभ मंगलमय भगवान के जय। शुभ मंगलमय आरती के जय। अपने अपने स्थान में खड़े हो गए पावन मंगलमय आरती का दर्शन करें। हरि ओम विष्णवे नमः। दीक्षणं प्रोक्षणं चैव तारणं चावदनमधैर्य मुद्रा महामुद्रा गुरुपूरयुक्तेन यार्तिक्यं सिद्धे प्रकेता। यं ब्रह्म वेदा सविदो वदन्ते परमं प्रधानं पुरुषोस्तथान्यं। यं ब्रह्म वेदा सविदो वदन्ते परमं प्रधानं पुरुषोस्तथान्यं। विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं वा विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। कदले गर्भसम्भूतं कर्पूरं प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुरवे तस्मै वरदो भव। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला बजावे मुंद्री बहुत बाला। श्रवण में अंगल झलकाला नंद के आनंद नंदलाला। गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रही आली। ब्रह्मसी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि प्यारी। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मूर्छन मधुर मृदंग गुलालिनी संग अतुल रति गोप मुरारी। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा सकल मनहारिणी श्री गंगा। रमन ते मोह भंगा वसी शिव श्री जटा के भी हरे अघ की। चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु सज रही वृंदावन वेणु। चहो दिशि गोपी ग्वाल धेनु चहो दिशि गोपी ग्वाल धेनु चहो दिशि गोपी ग्वाल धेनु। बसे मूर्छन चांदनी संग अटल हो तंग तेरी सुनि दीन दुखानी। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयरविन्दे। सदा वसन्तं हृदयरविन्दे
भावं भवानी सरितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गोपाल राधा कृष्ण हरे मुरारी गोविंद 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 गोपाल राधा कृष्ण मुरारी गोविंद राधा कृष्ण हरे मुरारी गोविंद गोपाल राधा कृष्ण हरे मुरारी गोविंद गोपाल राधा कृष्ण हरे मुरारी गोविंद हरे मुरारी गोविंद मुरारी गोविंद हरे यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छते यानि कानि जपापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणं पदे पदे। श्री प्रतिष्ठित देवताय श्रीमद्भागवत महापुराणाय पुराणपुरुषोत्तमाय नमः आरतिक्यं समर्पयामि। ततः मंत्रपुष्पाञ्जलि गृहीत्वा हरि ओं यज्ञेन यज्ञमय यजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पुरवेश्याभ्यासन्ति देवाः। हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओं गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओं आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओं महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओं नमो नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलभजे पुण्यगजातिकरबिलवर्षालपुष्पः दुलभदलप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ध्यान ध्यानं नमस्कारं सहित मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येत। बोले प्रेम से श्री गणेश नारायण भगवान के जय, श्री तुलसी महारानी के जय, शालिग्राम भगवान के जय, हनुमंतलाल महाराज के जय, सुखदेव महाराज के जय, परीक्षित महाराज के जय, श्री व्यासदेव महाराज के जय, ऋषिमंडल देवताओं के जय, श्रीमद्भागवत महापुराण के जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान के जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे श्याम। कथा व्यास सनातन धर्म प्रचारक पंडित श्री सुनील पंडा जी महाराज जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करते हैं। आज पंचम दिवस की कथा, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें सभी और बैठ करके पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की रसपान करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समं प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षु मंगलाय तनो हरि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्योत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधुरस्था पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादयरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्खनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय जिष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः।
नारायणं नमस्कृत्यं नरश्चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्पुरेयं मुदीरये। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तजेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णुश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः संपत्प्रदायिके। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। आवाहित प्रतिष्ठित सर्वदेवी देवताओं की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद के बोलिए प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण के। श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वाच्छा कल्पतरु तड़िद्युते विनित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वांगमय प्रति स्वरूप श्री श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राधा माधव की महती कृपा से श्री पटेल परिवार नर्मदा गोत्र वाले हमारे प्रिय यजमान श्रीमान राम प्रसाद पटेल, उनके कनिष्ठ भ्राता श्री ठाकुर राम पटेल जी के एवं संपूर्ण ग्रामवासी छैल भाठा जी ग्राम के निवासियों के द्वारा आज यह महान सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण का सुंदर आयोजन चल रहा है, जिसमें आज भागवत कथा में हम पंचम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। पंचम दिवस की इस पवित्र गाथा को श्रवण करने के लिए हम जितने यहाँ भक्त पधारे हैं, हमारे वर्णित विप्रजन पंडित जन, हमारे गंधर्व स्वरूप आचार्य संगीत आचार्यगण, परम आदरणीय संत समाज, प्यारे भाई बंधुओं, पवित्र श्रोत्री वृंद, स्नेहमयी ममतामयी माताओं बहनों एवं स्वर्गादि देवतागण, ऋषिगण, पावन तीर्थगण जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ठाकुर जी की इस महान सत्संग भागवत कथा में पधारे हो, उन सब भक्त जनों के श्री चरणों पर इस व्यासपीठ की ओर से सादर प्रणाम, वंदन, नमन एवं अभिनंदन। आइए भक्तों, मेरे साथ मिलकर एक बार
भगवान श्री हरि विष्णु जी, भागवत जी महाराज, श्री बालकृष्ण लाल जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करते हुए अपने स्थान पर ठाकुर जी के श्री चरणों में नतमस्तक हुए और कहें, प्रभु आपने हमें अपना कथा का अधिकार माना और कथा सुनने का अधिकारी जान करके हमारे इस क्षण भंगुर मानव शरीर को आपके इस पवित्र सत्संग में लाए। मन में सुंदर विचार बना आपके सत्संग करने का। इस हेतु हम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को शुक्रिया अर्पित करें। बोलो प्रेम से कृष्णचंद्र भगवान की जय, सर्वेश्वरी राधा रानी की जय। तो प्यारे भक्तों, आइए भगवान के नामों का आश्रय लेते हुए अपने शरीर, मन, जीवा को पवित्र करें भगवान के नामों से और अपने करतल ध्वनि से, अपने मुखमंडल से भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन गाते हुए, प्रभु को रिझाते हुए, मनाते हुए मेरे साथ आइए प्रभु को बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आइए भक्तों, आज की कथा में हम प्रवेश करें। कल की कथा में हमने सूर्यवंश की कथा, चंद्रवंश की कथा एवं यदुवंश की कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कथा श्रवण किए और नंद बाबा के यहाँ पवित्र छैल भाठा ग्राम को कल गोकुल ग्राम बनाकर नंदोत्सव यहाँ पर हम सब ने मनाया, भगवान का जन्मोत्सव। हम आज वहीं से पुनः कथा प्रारंभ करेंगे। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, इस कथा को पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में आदरणीय सूत जी महाराज 88,000 सौनक आदि जो ब्राह्मण ऋषि संत हैं, उन ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं और मैत्रेय मुनि जी विदुर जी महाराज को इस कथा को सुना रहे हैं और राजन परीक्षित को भगवान सुखदेव महाराज जी इस भागवत अमृत का पान करा रहे हैं। सुखदेव जी को श्राप लगा है कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के काटे जाने पर राजन का मौत हो जाएगा। अपनी गति बनाने के लिए परीक्षित महाराज अपने पुत्र को राजपाट सौंप करके आज गंगा तट पे आए और सुखदेव भगवान के मुखारविंद से भगवान की इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं। बिना खाए पिए निराहार रहकर अनवरत रूप से भगवान सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भगवान को अनेक प्रकार के फूल फल एवं सुंदर सुंदर पुष्पों से पत्तों से भगवान का श्रृंगार करते हैं, पूजन करते हैं और आरती करते हैं भगवान का। भगवान का पूजन करना भी एक भक्ति है। भगवान की जो नवधा भक्ति है उसमें पूजन करना, भगवान का ध्यान लगा करके भगवान के रूप का अपने मन मंदिर में चित्र बनाकर भगवान को स्मरण करते हुए भगवान का अर्चन करना भी पवित्र भक्ति मानी गई है। भक्तों को चाहिए कि भगवान के रूप का, भगवान के लीला का और भगवान के धाम का, भगवान के रूप का, लीला का और धाम का चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का रूप भी सुंदर है, भगवान की लीलाएं भी सुंदर है और भगवान का धाम भी सुंदर है। भक्त को चाहिए कि मंदिर में जाए, भगवान का पूजन करे, भगवान से विनय करे, प्रभु मैं मंदिर तो रोज आता हूं, लेकिन प्रभु कभी फुर्सत हो तो आप भी मेरे घर को पधारे। इस भाव को मन में लिए मंदिर में जाकर भगवान का अर्चन करें। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तुम्हारे दर पे आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। ये भाव है। आज जब हम पूजन करा रहे थे, हमारी एक माता जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया और भक्तों को जानना चाहिए कि भगवान को पूजन करने पर भगवान को हम कौन कौन सी सामग्री चढ़ाते हैं और उसको चढ़ाने से क्या फल मिलता है, और उस सामग्री जो पूजन का वस्तु है भगवान को क्यों प्रिय है, ये जानना आवश्यक है। ये नहीं कि भगवान को दुबी पान चढ़ाया जाता है, हंसिया पकड़े लू के ले आए और ऐसे भगवान के ऊपर में डाल दिया। जानना चाहिए कि दुबी का प्रादुर्भाव कहां से हुआ और भगवान को क्यों प्रिय है दुबी। भगवान को हम लोग बोईर का पत्ता चढ़ाते हैं ना,
हर पूजा में गणेश जी की पूजा हो, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे मां लक्ष्मी का पूजन हो, कोई भी पूजा करते हैं तो हम भगवान के श्री चरणों में बोईर का पान चढ़ाते हैं। और बोईर का पान भगवान को क्यों प्रिय है आप लोगों को मालूम है? किनको किनको मालूम है? एक बार हाथ खड़े करेंगे। नहीं मालूम? आज आइए बोईर पत्ता भगवान को क्यों प्रिय है इसके बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। एक बार भगवान श्री नारायण जी बैकुंठ में मां लक्ष्मी के साथ बैठे थे। भगवान नारायण मां लक्ष्मी से बोले, देवी मैं तप के लिए पृथ्वी पर जा रहा हूं, हिमालय की पहाड़ियों के पर जाकर मैं तप करना चाहता हूं, मेरे तप करते तक तुम यहीं रहो। ये आदेश देकर मां लक्ष्मी को भगवान नारायण हमारे हिमालय क्षेत्र में उत्तर भारत में आ गए और भगवान श्री नारायण हिमालय की पवित्र पर्वत श्रेणियों के मध्य, जहां बर्फीले बर्फीले पहाड़ हैं, बर्फ से बना बड़ा बड़ा पहाड़ है, उस बर्फीले क्षेत्र में भगवान नारायण आए और भगवान शिव जी का ध्यान लगाते हुए तप करने को बैठ गए। जब भगवान नारायण शिव जी का तप करने बैठ गए, उस समय ठंड ऋतु आई। ठंड ऋतु में वैसे तो बर्फीला क्षेत्र होने के कारण ठंडी ठंडी हवाएं सदा उत्तर भारत में चलती रहती है हिमालय की श्रेणियों में। आज भगवान नारायण जब तप करने बैठे और शीत ऋतु आने के कारण सभी तरफ बर्फ ही बर्फ जम गया, पूरा पर्वतीय क्षेत्र बर्फों से ढक गया। भगवान नारायण जहां तप कर रहे थे ना, भगवान नारायण के ऊपर भी बर्फ जम गया सब तरफ, और भगवान का पूरा शरीर बर्फ से ढक जाने के कारण भगवान दिखाई नहीं पड़े। और ये दृश्य मां लक्ष्मी बैकुंठ से देख रही है कि मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव तप करने को पृथ्वी पर गए हैं और वहां जाकर बर्फीले क्षेत्र में तप कर रहे हैं। मां लक्ष्मी ने देखा कि मेरे पति का सारा शरीर बर्फ से ढक गया है। मां लक्ष्मी तत्काल जहां भगवान नारायण तप के लिए बैठे थे वहां प्रकट हुई। मां ने देखा तो भगवान आंख बंद करके योग में बैठे हैं, तप में बैठे हैं और बर्फ पूरा भगवान के शरीर में ढका हुआ है। मां लक्ष्मी विचार करने लगी, यदि मैं ठाकुर जी को जगाऊं तो उनका तप भंग हो जाएगा, इसलिए आज मां लक्ष्मी विचार करने लगी कि मैं अपने पति के को इस ठंड से कैसे बचाऊं। कहीं मेरे पति, कहीं मेरे परमेश्वर का शरीर बर्फ से ठंडा ना पड़ जाए। मां लक्ष्मी को चिंता हो गई और मां लक्ष्मी चिंता करते करते सोचने लगी कि प्रभु को मैं कैसे गर्मी प्रदान करूं। और मां लक्ष्मी जब इस प्रकार विचार करने लगी तो मां ने भगवान नारायण जहां तप करने को बैठे थे, बर्फ में ढक गए थे, भगवान नारायण के पीछे चली गई मां लक्ष्मी और वहीं जाकर के माता के आंखों से आंसू निकलने लगा, करुण आंसू निकलने लगा कि मेरे स्वामी की अब मैं कैसे रक्षा करूं। यदि मैं उनको जगाती हूं तो उनका तप भंग हो जाएगा और इस प्रकार से ठंड में मेरे प्रभु तप करने बैठे हैं, कहीं मेरे प्रभु का शरीर ठंडा न पड़ जाए। ऐसा विचार करके मां लक्ष्मी जो है रोने लगी और माता के आंखों से गरम गरम अश्रु जल निकलने लगा।
रोते रोते मां उस अश्रु जल के रूप में ही अपने शरीर को जल के रूप में स्थापित किए और गरम गरम अश्रु का जल जहां पर पड़ा भगवान नारायण के पीछे में, वहां पर एक पौधा प्रकट हुआ और देखते ही देखते वह पौधा विशालकाय बड़ा रूप हो ले लिया और भगवान नारायण के ऊपर में वह वृक्ष छाया बन करके खड़ा रहा। अब भगवान का तप धीरे धीरे जब पूरा हुआ, भगवान जब आंख खोले, उन्होंने देखा मेरे चारों तरफ बर्फ है और मेरे शरीर में केवल थोड़ा थोड़ा जल है। बर्फ जो है उस वृक्ष के प्रभाव से पिघल कर गिर गया है, सब तरफ बर्फ है, लेकिन मेरे शरीर में कोई बर्फ नहीं है। प्रभु ने विचार किया कि मेरे शरीर में जो बर्फ था कहां गया। उन्होंने देखा तो उनके पीछे में एक विशाल का वृक्ष है और वह वृक्ष कौन सा वृक्ष है? बोईर का पेड़ था। भगवान नारायण ने देखा कि ये बोईर का पेड़ यहाँ कैसे प्रकट हुआ। तब उसी समय नारायण जी जान गए कि ये वृक्ष के रूप में स्वयं लक्ष्मी हैं और भगवान नारायण जी आज मां लक्ष्मी को बोले, देवी प्रकट हो, देवी प्रकट हो। उस वृक्ष से मां लक्ष्मी प्रकट हुई और मां लक्ष्मी ने भगवान को जब प्रणाम किया, प्रभु ने मां लक्ष्मी का धन्यवाद अर्पित करते हुए कहा, देवी तुमने मेरे तप में मेरी सहायता की है। इस विशाल बर्फ से ढके हुए क्षेत्र में जब मैं तप कर रहा था, मेरे शरीर में ठंडी पड़ गई थी। तुमने मेरे शरीर की रक्षा करने के लिए, मेरे योग में, मेरे तप में सहायता करने के लिए वृक्ष के रूप में जो मुझे गर्मी प्रदान किया, इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूं। जो कुछ भी मांगना हो मांग लो। मां लक्ष्मी बोले, प्रभु मैं तो आपकी सेविका हूं, भला मुझे क्या चाहिए? बस आपके चरणों की धूली मिलती रहे प्रभु। तब भगवान गदगद हो गए और बोले, देवी तुमने जो इस स्थान पर आकर वृक्ष रूप में मुझे सहायता दिया और मैंने यहाँ तप किया, इसलिए मैं ये वरदान देता हूँ कि हम सदा सदा यहाँ तू बद्री के रूप में और मैं नारायण के रूप में निवास करूंगा। और तब से भगवान नारायण और मां लक्ष्मी बद्री के रूप में बद्री नारायण धाम में जो है रहने लगे। और वहीं हम जब दर्शन करने जाते हैं भक्तों, बद्री नारायण क्षेत्र में, वहीं पर भगवान ने तप किया था और वहीं मां बोईर पेड़ के रूप में साक्षात प्रकट होकर भगवान को गर्मी प्रदान किए थे। बोलिए बद्री नारायण भगवान की जय। तो प्रैक्टिकल कर लीजिएगा आप लोग भी। बोईर का जो पेड़ है वो गर्मी देता है। बोईर पेड़ के नीचे कभी जाकर प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। दूसरे पेड़ के छांव में बैठोगे या खड़े रहोगे, आपको शीतलता मिलेगी। लेकिन बोईर पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसके नीचे आप जाकर के बैठो या खड़े रहो तो आपको गर्मी का एहसास होगा, क्योंकि ये बोईर पेड़ लक्ष्मी मां के गर्मी का प्रतीक है और भगवान नारायण को इसीलिए प्रिय है क्योंकि बोईर का पत्ता स्वयं लक्ष्मी है। जो पुण्य हमको द्रव्य चढ़ाने से नहीं मिलता, दक्षिणा चढ़ाने से, हीरे मोती सोना चांदी चढ़ाने से नहीं मिलता, वही पुण्य बोईर का एक पान हम यदि भगवान नारायण के चरणों में अर्पित करते हैं ना, तो नारायण जी को ये लगता है कि मुझे लक्ष्मी को दे रहे हैं। इसलिए भगवान नारायण को एवं समस्त देवी देवताओं को ये बोईर का पत्ता बड़ा प्रिय है। सब देवी देवताओं को बोईर का पत्ता चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से इस पृथ्वी में भगवान नारायण और मां लक्ष्मी बद्री नारायण के रूप में स्थापित हुए। और आज हम चार धामों पर जब भ्रमण करने जाते हैं तो उसी बद्री नारायण स्वामी के चरणों में जाते हैं, जहां साक्षात मेरे नारायण मां लक्ष्मी के साथ विराजते हैं। ऐसे जो बोईर का जो पत्ता है उसका महत्व है भक्तों। हम
भगवान नारायण के श्री चरणों में दूबी पान चढ़ाते हैं, गणेश जी को दूबी पान चढ़ाते हैं। दूबी का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो दूबी का प्रादुर्भाव जब समुद्र मंथन हुआ, उस समय अनेक औषधियां प्रकट हुई और उस समुद्र मंथन से अमृत के साथ ही साथ ये दूबी का पत्ता भी प्रकट हुआ और अमृत तुल्य दूबी पान को माना गया है शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि दूबी पत्ता एक ऐसा पत्ता है जिसको आप सुखा दो, कितने हजारों टुकड़े कर डालो और पीस भी डालो, यदि फिर भी यदि कहीं वो जमीन मिट्टी पा जाता है, पानी पा जाता है, पुनः वो अंकुरित होकर के हरा भरा होकर अपना परिवार बढ़ा लेता है। इसलिए दूबी पत्ता को भगवान नारायण जी को, भगवान शंकर जी को, भगवान गणेश जी को चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। यदि किसी के घर संतान नहीं हो रहा है या विलंब हो रहा है तो भगवान शिव जी को रोज 21 दूबी का पत्ता प्रतिदिन 21 दिनों तक 21 दूबी पत्ता चढ़ाएं, उसके यहाँ भगवान शिव जी की कृपा से निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। राहु की दशा जब चलती है ना, राहु दशा करने के लिए भी दूबी का पत्र चढ़ाया जाता है। राहु दशा को शमन करने की ताकत दूबी पत्ता में है। आपको यदि राहु दशा लगा है तो अकाल मृत्यु होने की संभावना रहती है। राहु केतु दोनों जब एक ही घर में बैठ जाते हैं ना तो काल सर्प दोष बनता है। 12 घर होते हैं कुंडली में, उन 12 घरों में 6 घर एक तरफ और 6 घर एक तरफ, तो उस 6 घर में एक तरफ ही राहु केतु दोनों आ जाते हैं तो काल सर्प दोष बनता है। और काल सर्प दोष बनने पर उस व्यक्ति को या तो नाग डस लेता है या उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। उसके निवारण के लिए यदि हम भगवान शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराते हैं या शिव जी का दूध से अभिषेक करते हैं, यदि ये करने में हम सक्षम नहीं हैं तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के लिंग पर यदि हम दूबी का दल अर्पित करते हैं तो दूबी पत्ता में इतना ताकत है कि वो हमारे काल सर्प दोष एवं अकाल मृत्यु दोष को भी भगवान शिव खंडन कर डालते हैं। ऐसे दूबी पत्ता का महत्व है। इसलिए जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसमें भगवान नारायण को जो भी देवता हम बुलाते हैं उनको दूबी चढ़ाते हैं। हम लोग खेतों में धान कमाते हैं ना, खेतों में अनाज उत्पन्न करते हैं। ये धान की उत्पत्ति कहां से हुई मालूम जानते हैं जी? धान के आविष्कारक देवता कौन है? कौन कौन जानते हो? नहीं जानते? किसान आदमी हो, जानना चाहिए। हम लोगों का मुख्य फसल धान है और हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश भी धान का कटोरा कहा गया है। तो हमारे धान के जो आविष्कारक देवता हैं उसके बारे में जानना चाहिए। समुद्र मंथन जब हुआ, समुद्र मंथन के समय मां लक्ष्मी जब हाथ में बरमाला लेकर प्रकट हुई, सभी देवता और दानव खड़े हो गए कि लक्ष्मी हमको मिले। और मां लक्ष्मी ने भगवान नारायण को जब बरमाला पहनाए तो जितने देवता और राक्षस थे, ऋषिगण थे, सब ने भगवान लक्ष्मी को और नारायण को कुछ न कुछ उपहार दिया। जैसे किसी की शादी होती है तो कुछ न कुछ उसको उपहार देते हैं कि नहीं? वैसे भगवान नारायण का जब विवाह मां लक्ष्मी के साथ हुआ तो सब ने कुछ न कुछ उपहार दिया। तो भगवान गणेश जी महाराज सोचने लगे और विचार किए कि मैं मां लक्ष्मी को क्या दूं? सब कुछ न कुछ तो दे रहे हैं। और भगवान गणेश जी महाराज तो बुद्धि के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं। विचार किए मैं कुछ ऐसा उपहार दूं मां लक्ष्मी को जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दे।
और भगवान श्री गणेश जी महाराज स्वयं आज क्षीर समुद्र से ही एक बीज को उत्पन्न किए और उस बीज को देखे धान का बीज था, उस धान के बीज को ले जाकर के मां लक्ष्मी के हाथ में दिए। मां लक्ष्मी ने धान के बीज को देखा और प्रसन्न हो गए, बोले गणेश ये क्या चीज है। तो मां लक्ष्मी जब इस प्रकार से प्रश्न किए, भगवान गणेश जी महाराज कहने लगे कि माता मैं ये उपहार आपको देता हूं, आप इस बीज में ऐसा शक्ति प्रदान कर दो कि इस बीज को खाकर संसार में जितने मानव हैं, जितने प्राणी हैं, सबका हृदय तृप्त हो जाए, सबको भोजन के रूप में प्राप्त हो जाए। मां लक्ष्मी ने कहा धन्य हो गणेश, तुमने प्राणियों के हित के कल्याण के लिए अन्न को उत्पन्न किया, इसलिए जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं और ये वर देती हूं कि जो भी व्यक्ति इस धान के साथ मेरा स्मरण करेगा उसके साथ मैं और तुम सदैव निवास करेंगे। इसीलिए जब भी हम कलश बनाते हैं तो दोने के ऊपर में धान रखते हैं, धान के ऊपर में सुपारी। तो धान क्या हो गया मां लक्ष्मी और सुपारी क्या हो गया भगवान गणेश जी महाराज। आज गणेश जी भगवान को मां लक्ष्मी इस प्रकार से वरदान दिए और बोले कि तुम्हारा और मेरा पूजन सब दिन तो होगा, लेकिन विशेष रूप से कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की जब अमावस्या तिथि आएगी और जिस दिन दीपावली का पूजन करेंगे लोग, उस दिन गणेश जी आप मेरे साथ में पूजा पाओगे। मैं लक्ष्मी तो पूजा पाती ही हूं, साथ ही साथ आप भी पूजा पाओगे। तब से मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी महाराज को हम दीपावली के दिन पूजा करते हैं। मां लक्ष्मी धन को बढ़ाने वाली है और भगवान गणेश जी महाराज ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं, बुद्धि के देवता हैं। और गणेश जी की दो पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि। ये दोनों पत्नियां अपने स्वामी के पास रहते हैं, इसलिए मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी तो रहते हैं, गणेश जी के साथ रिद्धि और सिद्धि भी रहते हैं। उसके ही घर में शुभ लाभ आता है जो भगवान गणेश का पूजन करता है, क्योंकि शुभ और लाभ भगवान गणेश के दो बेटे हैं। तो इस प्रकार से भक्तों हम भगवान को जो भी द्रव्य अर्पित करें उसके बारे में जाने। आइए समय को देखते हुए हम इस विषय में पुनः आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हम आज की कथा में प्रवेश करें और भगवान सुखदेव महाराज परीक्षित राजन को कथा बताते हुए कहने लगे, राजन कंस के हाथों से जो छोटी योग माया मां दुर्गा के रूप में इस भवसागर में, इस संसार सागर में अनेक रूपों में पूजा पाने लगी, और वहीं दुर्गा काली के रूप में, सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में अनेक देवियों के नाम से प्रचलित हुई। जो भक्त जिस नाम से माता का सुमरण करता है उसी रूप में मां भगवती प्रकट होकर के उस भक्त की मनोवांछा को पूरा करते हैं। तब से हम लोग मां दुर्गा की नवरात्रि पूजन करते हैं। नवरात्रियां होती है 4 प्रकार की, 2 खुली नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। खुली नवरात्रि कौन सी हैं? एक तो होता है चैत्र महीना में आने वाला है, चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष से चालू होता है, और एक नवरात्रि होती है आश्विन महीने में कुंवार में, जिसको हम कुंवार नवरात्रि बोलते हैं। दुर्गा बैठा कर, मूर्ति बैठा कर पूजा करते हैं, इसे कहा गया है खुली नवरात्रि। और हर 3-3 महीना के अंतराल में 2 नवरात्रि और आता है, उसे कहा जाता है गुप्त नवरात्रि। एक आता है आषाढ़ में और एक आता है कार्तिक अगहन पूष महीना में, पूष में आता है, और एक आता है आषाढ़ में। इसे गुप्त नवरात्रि कहा गया है।
इस नवरात्रि में तांत्रिक लोग मां भगवती की पूजा आराधना करते हैं, तंत्र मंत्र की साधना करते हैं। इस प्रकार से मां भगवती दुर्गा की पूजा की जाती है। लेकिन इस पृथ्वी लोक में मां दुर्गा, मां शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। ये नौ दुर्गा का पूजन सबसे पहले किसने किया था? इस पृथ्वी लोक में नवरात्रि का पूजन किसने सबसे पहले प्रारंभ किया था? किनको किनको मालूम है? हाथ खड़े करें। हमारे बाबा जी को मालूम है। नवरात्रि का पूजन सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया था। जब रावण पर विजय पाने के लिए लंका गए थे प्रभु, उस समय एक बेल पेड़ के नीचे, लंका में ही एक बेल पेड़ के नीचे मिट्टी की दुर्गा मूर्ति बनाकर भगवान राम जी ने पहले नवरात्रि का पूजन किया था। और विजयादशमी के दिन ही रावण का वध किए थे। भगवान राम जी ने नवरात्रि पूजन सबसे पहले की। और तब से हम लोग पृथ्वी में माता दुर्गा जी के अनेक रूपों में पूजा करते आ रहे हैं। तो आइए मां भगवती को एक बार मनाते हुए कहें कि हे मां भगवती, हमारे इस दरबार में भी आइए, आपका अभिवादन है, स्वागत है, और हमारे ऊपर में कृपा बनाइए। मैया नवरातों में, हाँ मैया नवरातों में, जब धरती पे आती हैं, किसको क्या देना है, ये सोच के आती हैं। मैया नवरातों में, जब धरती पे आती हैं, किसको क्या देना है, ये सोच के आती है। मैया नवरातों में। जय हो आदि शक्ति दुर्गा महारानी की जय हो। भक्तों की सुध लेती, हाँ पहली नवरात्रि में भक्तों की सुध लेती, हाँ पहली नवरात्रि में माँ भक्तों की सुध लेती। पहली नवरात्रि में भक्तों की सुध लेती, और दूजी नवरात्रि में, दूजी नवरात्रि में अपने खाते में लिख लेते। मैया नवरात्रों में, जब धरती पे आती है, किसको क्या देना है, ये सोच के आती है। मैया नवरातों शेरा वाली मैया की
आगे बढ़ाते हैं। तीजी नवरात्रि बात आगे बढ़ाती है। चौथी नवरात्रि में, हाँ चौथी नवरात्रि में माँ सज धज के आते हैं। मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती है, किसको क्या देना है ये सोच के आती है। मैया नवरात्रों में, मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती है, किसको क्या देना है ये सोच के आती है। मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती है, किसको क्या देना है ये सोच के आती है। मैया नवरात्रों में। बोलो साची दरबार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरे ओम। थोड़ा खुलेगा तो थोड़ा देंगे। हरि ओम श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, हरि ओम श्री राधे। बस कम मत करना। आइए आज ऑडियो आ रहा है क्या? इसे बॉक्स में ऑडियो आ रहा है। हरि ओम। फैन का नहीं है ये, आके देखो ना। हरि ओम श्री राधे। आज सुखदेव जी महाराज जब कथा बोलने लगे तो राजन परीक्षित श्रवण करते हुए आज बड़े प्रसन्न हैं। तो सुखदेव जी ने आज कहा कि एक बार नंद बाबा जी अपने भाइयों के साथ, ये नंद बाबा जी लोग 7 भाई थे, नंद, उपनंद, महानंद, सदानंद, ऐसे करते 7 भाई थे। और नंद बाबा के 5 बहन भी थे, नंदा, सुनंदा, महानंदा, ऐसे। तो नंद बाबा जी आज अपने घर में एक दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए निमंत्रण दिए और ब्राह्मणों को बोले कि हे ब्राह्मण देवताओं, मैं अपने घर में आप लोगों को जिमाना चाहता हूं, खिलाना चाहता हूं, इसलिए आप हमारे घर में पधारिए। ब्राह्मण भोज रखते हैं ना, ब्राह्मणों को पूजन करते हैं। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। ब्राह्मण देवताओं के आशीर्वाद से ही भगवान नारायण को लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी, एवं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से भगवान हर युद्ध को जीत लेते हैं, स्वयं नारायण जी ने कहा है। तो आज ब्राह्मणों को पूजन करने के लिए, ब्राह्मण भोज कराने के लिए नंद बाबा जी ने आमंत्रण किया। सारे ब्राह्मण देवता नंद बाबा जी के घर में आए और नंद बाबा जी के घर में आज सभी ब्राह्मण देवता जब आए, नंद बाबा के जितने भाई थे सबने ब्राह्मण देवताओं का स्वागत किया। कांस की थाली पर ब्राह्मण देवताओं का पाद प्रक्षालन किए, दूध से ब्राह्मण देवताओं के पैर को धोए, तिलक लगाए, चंदन लगाए, सिंदूर लगाए, माला पहनाए, आरती दिखाए और ब्राह्मणों को भोजन कराए। भोजन करने के बाद ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा दिया जाता है और
दक्षिणा किसके हाथ में दिलानी चाहिए? घर का जो सबसे बड़ा हो। आजकल हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो हम लोग पहले होशियार हो जाते हैं, माता पिता को पीछे छोड़ देते हैं और हम लोग दान पुण्य करना चालू कर देते हैं। लेकिन वेद शास्त्रों में कहा गया है घर का जो मुखिया है, सबसे बड़ा है, उसके हाथों से पहले दान कराना चाहिए, दक्षिणा दिलाना चाहिए। नंद बाबा के जो छोटे भाई थे, सारे भाई आकर के नंद बाबा जी को बोले, भैया आप सबसे बड़े हो हमारे घर में, इसलिए आप ब्राह्मण देवताओं को बिदागरी दक्षिणा दें। तब नंद बाबा जी सभी ब्राह्मण देवताओं के लिए दक्षिणा को लिफाफा में लेकर के आज एक एक ब्राह्मण देवताओं के हाथ में दिए और समस्त ब्राह्मण देवताओं के चरणों को छू करके प्रणाम करने लगे। तब ब्राह्मण देवता क्या कहने लगे? ब्रजराज आयुष्मान भव, ब्रजराज लक्ष्मीवान भव, ब्रजराज धनवान भव, ब्रजराज यशवान भव, ब्रजराज पुत्रवान भव। और ब्राह्मण देवताओं ने जब ये आखिरी वाला आशीर्वाद दिया कि ब्रजराज पुत्रवान भव, नंद बाबा जी 60 वर्ष के हो गए थे। नंद बाबा जी ब्राह्मणों की ओर देखने लगे और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवताओं, आपने कहा कि ब्रजराज आयुष्मान भव, ठीक है मेरी उम्र लंबी हो जाएगी। आप लोगों ने कहा ब्रजराज लक्ष्मीवान भव, ठीक है मैं संपत्ति वाला भी हो जाऊंगा, धन वाला भी हो जाऊंगा। ब्रजराज यशवान भव, ठीक है मेरी यश भी बढ़ जाएगी। लेकिन आप लोगों ने जो चौथा आशीर्वाद दिया, ब्रजराज पुत्रवान भव, ब्राह्मण देवताओं आपसे तो भूल हो गई, क्योंकि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं और इस उम्र में मेरे यहाँ कहां संतान होगा। आप लोगों का ये आशीर्वाद तो लगता है मुझे फलित नहीं होगा। ब्राह्मण देवताओं ने कहा, हम ब्राह्मण देवता हैं और आशीर्वाद कभी सोच विचार करके नहीं दिया जाता, मुख से जो निकल गया सो निकल गया, और ब्राह्मणों के कहे को भगवान भी नहीं काटते, इसलिए तुम्हारे घर पुत्र होगा होगा होगा। जितने गोकुल के ब्राह्मण थे आज नंद बाबा को बोले कि तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। नंद बाबा जी हाथ जोड़े, ठीक है ब्राह्मण देवताओं, आपने कहा मेरे घर पुत्र होगा, मैं बात मान लेता हूं, लेकिन आपको ये मालूम कैसे कि मेरे घर बेटा ही होगा? यदि बेटी हो गई तो आप लोगों को क्या मालूम, कैसे पता मेरे घर लल्ला होगा? यदि लड़की हो गई तो ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि नंद बाबा, यदि आपके घर लाला भी हुआ ना तो उसको हम अपने मंत्र के प्रभाव से लाली बना देंगे, और लाली भी हुई ना तो उसको लल्ला बना देंगे, चिंता मत करो, जाओ बेटा होगा मने होगा। और आज नंद बाबा के यहाँ यशोदा माता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था। गुणार्थ है, जो भागवत श्रवण करते हैं ना वही जानते हैं। भगवान कृष्ण को भी प्रकट किए यशोदा जी, और एक कन्या को भी प्रकट किए थे, कृष्ण जी को भी प्रकट किए थे। और जब ठाकुर जी हमारे नन्हे से बाल गोपाल को वसुदेव महाराज लेकर के आए थे ना, उस समय 2 बालक थे, एक कन्या के रूप में और एक बालक के रूप में, छोटे से बालक के रूप में। नंद बाबा जी ने देखा यहाँ तो 2 बच्चे हैं और भगवान ने कहा था कि केवल एक बालिका होगी, क्या करूं? भगवान ने बालिका उठाने के लिए कहा है। ऐसा विचार करके छोटी सी कन्या को ही वहां से उठा के ले गए अपने कृष्ण को छोड़कर। और जब नंद बाबा सब बेहोश थे ना और वसुदेव भी चले गए ना, तो भगवान श्री कृष्ण जो सोए थे और यशोदा जी जो कृष्ण को जन्म दिए थे, दोनों कृष्ण एक हो गए। क्योंकि भगवान जब वृंदावन को छोड़कर जाते हैं अक्रूर जी के साथ, उस समय वहीं यशोदा का कृष्ण जो माता यशोदा के गर्भ से प्रकट हुए थे, वो आज भी वृंदावन में हैं। वृंदावन धाम को हमारे ठाकुर जी कभी छोड़े नहीं हैं।
और अक्रूर जी के साथ गए वही वसुदेव और देवकी का पुत्र है, और यशोदा का जो कृष्ण है वो आज भी वृंदावन में है। इसलिए कहा गया है वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। भगवान साक्षात वृंदावन में आज भी निवास करते हैं। तो आज ये राजा परीक्षित प्रश्न किए, भगवान ये नंद बाबा जी और यशोदा ने ऐसा कौन सा तप किया था जिसके यहां भगवान नारायण स्वयं पलने बढ़ने के लिए आए, जन्म लिया देवकी वसुदेव के यहां और स्तनपान किया मां यशोदा का। कौन सा ऐसा तप किया? तब सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन ये नंद बाबा जो थे हैं ना, ये नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे, और इनकी पत्नी जो यशोदा है ना, ये धरा नाम की उनकी महारानी है। ये दोनों बड़े धर्मनिष्ठ थे। भगवान का पूजन अर्चन करना और अपने प्रजा का पुत्र की भांति पालन करना इनका कार्य था। इनके राज्य में एक बार अकाल पड़ा, प्रजा भूख से प्यास से त्राही त्राही होने लगा, तो राजा द्रोण और धरा ने अपने राज्य की सारी संपदा, सारा खजाना प्रजा में दान कर दिया, प्रजा को बांट दिया। पूरे राजपाट को प्रजा कल्याण के लिए लगा दिया, और राजपाट छोड़ करके धरा और द्रोण दोनों घर से निकलकर वन चल दिए। वन में जाकर के ये द्रोण और धरा एक कुटिया बना करके वहीं पर रहने लगे, भगवान का कीर्तन करने लगे। और द्रोण जो राजा हैं वो लकड़ी लेने के लिए वन में जाते, लकड़ी काट कर लाते, उसको बेचते, और जो भी 2 पैसा मिलता उसी पैसे से वो अपना राशन पानी चलाते थे, खाते पीते थे। ऐसे उनका दिन जाता था, सत्य के मारे, धर्म के मारे और राजा द्रोण के भक्ति से आज तीनों लोग चमकने लगा। नारद जी महाराज भगवान नारायण के बैकुंठ धाम में आए और प्रभु को देखकर प्रणाम किए, बोले, प्रभु ये राजा द्रोण तो बड़ा दानी है, इसके धर्म की कोई सीमा नहीं, इसके धर्म का तेज, इसके प्रण का तेज 10 दिशाओं में आज फैल रहा है। ये आपका बड़ा प्यारा भक्त है। ये जो उसकी धर्म पत्नी है धरा, ये तो आपकी सबसे बड़ी भक्ति का प्रतीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार राधे नाम का उद्घोष हो जाए, जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए, भगवान नारायण जी विचार किए कि क्यों ना मैं अपने इन भक्तों की परीक्षा लूं। ऐसा विचार करके भगवान नारायण आज एक महात्मा साधु का वेश बनाए। एक साधु पुरुष बनकर के प्रभु नारायण धरा जहां पर रहती थी, जिस कुटिया में रहती थी, उस कुटिया में आए और धरा के द्वार पर भगवान क्या बोले, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगने लगे।
संयोग से उस दिन धरा के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। धरा ने विचार किया कि मेरे घर में अतिथि आया है और अतिथि भिक्षा मांगने के लिए भिक्षुक बन करके आया है, और यदि मैं इसको ऐसे ही वापस कर दूं तो फिर तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। हमारे घर में कोई भी अतिथि आते हैं या कोई भी भिक्षुक आता है तो अपनी सामर्थ्यता के अनुसार उसको भिक्षा देनी चाहिए। कभी भी उसको खाली हाथ ना लौटाएं। यदि हम खाली हाथ लौटाते हैं ना तो वो अपना सारा पाप हमारे घर में छोड़ करके चला जाता है। इसलिए जितना भी संभव हो, भले ही अन्न का एक कण क्यों ना हो, एक दाना क्यों ना हो, एक मुट्ठी चावल ही क्यों ना हो, अतिथि जो भिक्षुक के रूप में आते हैं उन्हें भिक्षा अवश्य देनी चाहिए। धरा ने विचार किया कि कोई साधु महात्मा मेरे द्वार पर भिक्षा के लिए आए हैं, मैं क्या भिक्षा दूं। देखा कुछ भी नहीं है घर में। धरा आकर के महात्मा को प्रणाम किए, बोले बाबा क्या चाहते हो। तो भगवान नारायण साधु के वेश में हैं, कहने लगे कि देवी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं तुम्हारे घर में कुछ अगर मिल जाए तो पाना चाहता हूं, प्रसादी पाना चाहता हूं, बहुत दिनों से भूखा हूं। धरा ने कहा इस समय मेरे पति तो घर में नहीं हैं, लेकिन हे महात्मन मैं आपको निराश नहीं लौटाऊंगी। आप एक काम करो, आप पहले गंगा जी में स्नान कर आओ और फिर स्नान के बाद मैं भी तब तक रसोई बना लूंगी, कुछ खाने का बना लूंगी, तब तक आप स्नान करके तैयार हो जाओ। साधु के वेश में भगवान नारायण गंगा जी में स्नान करने चले गए। इधर धरा जो है रसोई में आती है और अन्न के जो डिब्बे हैं उन डिब्बों को खोलने लगती है, देखती है अन्न का एक कण भी नहीं है। धरा विचार करने लगी क्या करूं। फिर विचार आया पास में सेठ जी का दुकान है, वहां जाकर सेठ के दुकान से उधार में कुछ अन्न ले आऊं। ये विचार करके धरा देवी आज सेठ के दुकान में गई है और सेठ जी को कहने लगी कि हे सेठ जी मेरे घर में अतिथि आए हुए हैं, मेरे स्वामी लकड़ी काटने के लिए वन को गए हैं, लकड़ी लेकर के आएंगे, लकड़ी बेचेंगे, जो पैसा मिलेगा मैं आपको वापस कर दूंगी। मुझे उधार में बस एक पाव आटा और गुड़ थोड़ा सा दे दो, मेरे घर अतिथि आए हुए हैं। इस प्रकार से जब विनय करने लगी धरा तो सेठ जो था ये सेठ कहने लगा देखो धरा मैं मुफ्त में किसी को कुछ देता नहीं, यदि मुझे मेरे इस राशन की दुकान से कुछ ले जाना है तो कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। धरा ने कहा कि सेठ जी मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास घर में भी कुछ नहीं है देने के लिए। मैं ईमानदारी से कहती हूँ रोज सामान लेती हूँ आपके ही दुकान से और आपको सामान का सारा पैसा चुका देती हूँ, मेरे आज तक एक भी उधार नहीं है, इसलिए मेरे स्वामी जैसे ही आएंगे शाम को मैं वापस कर दूंगी, बस थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा गुड़ दे दो। इस प्रकार से जब विनय करने लगी धरा तो सेठ ने कहा कि धरा रहने को तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है, बस यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुमको ये सब सामान मिल सकता है। धरा बेचारी नहीं समझ पाई, बोले क्या चाहते हो, स्पष्ट शब्दों में कहो, मेरे पास क्या है जो मैं तुमको दूं। धरा तो राजा द्रोण की पत्नी है, रानी है और बहुत ही सुंदर है। धरा की सुंदरता को देख करके सेठ कहने लगा कि धरा यदि राशन ले जाना है तो तुम्हें तुम्हारे जो दो स्तन हैं ये बड़े सुंदर दिख रहे हैं, मुझे इनको चाहिए। धरा समझ गई बात और धरा विचार करने लगी कि इस शरीर से यदि किसी अतिथि का भला हो जाता है तो मैं उस अतिथि का स्वागत करूंगी। ये विचार के बोले सामान दो, मैं तुम्हें स्तन दान करूंगी।
सेठ जी जब आटा निकालने के लिए दुकान के अंदर गए, गुड़ को काटने वाला एक चाकू पड़ा था, वहीं पर चाकू को उठाए और अपने दोनों स्तनों को चाकू से काट दिए और काट करके बोले, ये लो मेरे स्तन तुम्हें बड़े सुंदर लगते हैं ना। ये कहते हुए सेठ के हाथ में दोनों स्तन थमा दिए और आटा और गुड़ को लेकर के धरा अपने घर वापस आ गए। घर आकर के रसोई में सुंदर भोजन बनाए और भोजन बनाए, तब इधर भगवान महात्मा के रूप में, साधु के रूप में हैं, नहा के आ गए। भोजन करने के लिए बैठने के लिए धरा ने कहा, प्रभु हे महात्मन बैठिए, भोजन तैयार हो गया है। तब प्रभु भोजन के लिए जब बैठे, धरा जब भोजन परोसने को आई, तो धरा के इस स्तनों से रक्त की धार टप 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 बहते हुए जमीन पर पड़ रहे थे। महात्मा के रूप में भगवान नारायण पूछने लगे, धरा ये रक्त कहां से आ रहा है? क्या है ये रक्त? क्या हुआ? क्या कष्ट है? बोले, हे महात्मा कुछ नहीं, आप तो बस भोजन पाइए, आप भोजन पाएंगे मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। भगवान नारायण बोले कि देवी जब तक तुम नहीं बताओगी कि समस्या क्या है, मैं भोजन नहीं करूंगा। तब धरा हाथ जोड़ करके विनय करने लगी और कहने लगी कि हे महात्मन, जब आप मेरे घर भिक्षा के लिए आए तो मेरे घर में एक अन्न का एक दाना भी न था। तब मैं आपको वापस निराश कैसे वापस भेजती, इसलिए मैंने सेठ की दुकान पर जब गई तो सेठ ने मेरे स्तनों को मांगा और स्तन के बदले में ही मुझे अन्न दिया। जब इस प्रकार से धरा ने कहा, भगवान नारायण के आंखों में आंसू बह चले, रक्त की अश्रु की धारा भगवान नारायण के आंखों से बहने लगे। भगवान नारायण बोले, धन्य हो देवी, आतिथ्य सत्कार के लिए तुमने अपने दोनों स्तनों को दान कर दिया काट कर। आज तक मैंने तुम्हारे जैसी भक्त कभी नहीं देखा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मांग लो। और भगवान चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हो गए। धरा ने भगवान का दर्शन पाकर अपने आप को कृतार्थ समझने लगी, कहने लगी, प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब मुझे क्या चाहिए? मेरे तो जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान ने कहा, देवी मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुमने अपने स्तनों का दान किया है और मुझे भोजन कराया, मैं तो तुम्हारे इस ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, इसलिए जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं, वर देता हूं, द्वापर में मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, लेकिन माँ देवकी का स्तन पान न करके तुम यशोदा के रूप में जन्म लोगी और मैं तुम्हारा स्तन का पान करूंगा। भगवान नारायण आज धरा को आशीर्वाद दिए, वरदान दिए, और वहीं धरा आज माँ यशोदा बनकर के प्रकट हुई हैं और यशोदा के यहाँ भगवान नारायण प्रकट हुए हैं और सुंदर बाल लीला का वर्णन आ जाएगा। आइए हम पुनः कथा में प्रवेश करें, उसके पूर्व भगवान का कुछ संकीर्तन हो जाए। बोलो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए प्यारा सा तेरी चरणों में वो भगवान जीवन बिता देंगे, तेरी भक्ति में वो भगवान हम मन को लगा देंगे। और कहते क्या भगवान से, मोक्ष मांगो न उद्धार मांगो, मोक्ष मांगो न उद्धार मांगो, मैं तो मोहन
भक्ति भाव मांगो, मोक्ष मांगो ना उद्धार मांगो, मोक्ष मांगो ना उद्धार मांगो। मैं तो भगवान भक्ति भाव मांगो, स्वर्ग मांगो ना संसार मांगो, स्वर्ग मांगो ना संसार मांगो। और भगवान से ना मोक्ष चाहिए, ना उद्धार चाहिए, ना हीरो का बौछार चाहिए, ना गहनों का संसार चाहिए। बस यही, मैं तो भगवान भक्ति भाव मांगो, मोक्ष मांगो ना उद्धार मांगो। श्री राधे। तेरे चरणों में तेरी भक्ति में जीवन मेरा ठिकाना। हो तेरे चरणों में तेरी भक्ति में मेरा है प्रभु ठिकाना। मैं अब चाहो मैं यही जानू, मैं तेरी भक्ति का दीवाना। मेरी तुझसे लगी नजर, ओ मेरी सावरे, तेरे बिन जीवन मेरा कुछ नहीं सावरे। स्वर्ग मांगो ना संसार मांगो, स्वर्ग मांगो ना संसार मांगो। मैं तो भगवान भक्ति भाव मांगो, रूप मांगो ना सिंगार मांगो, रूप मांगो ना सिंगार मांगो। मैं तो भगवान मांगो, रूप मांगो ना सिंगार मांगो। चरणों में बस जीवन को लगाना है, जीवन को बिताना है और कुछ नहीं चाहिए। यही तो जिंदगी है, यही तो जीवन है, यही सार है और कुछ नहीं है ना। तो एक बार सभी से राधे राधे और दोनों हाथ में उठाएंगे सभी और पूरे भजन के साथ देना है, पूरे भजन तक। तेरी भक्ति में वो जीवन जीवन जीवन, तेरी भक्ति में वो भगवान भगवान, क्या तेरी भक्ति में वो भगवान हम जीवन बिता देंगे। कैसे बिताना है ना, जीवन को बिताना है ना। हाँ बोलिए सभी, बिताना है ना जीवन को भक्ति में। तेरी चरणों में वो जीवन हम मन को लगा देंगे, तेरी भक्ति में वो भगवान जीवन बिता देंगे। चरणों में वो भगवान, तेरी चरणों में वो भगवान हम मन को लगा देंगे, तेरी भक्ति में वो भगवान हम जीवन बिता देंगे। सावरे सरकार की आइए मेरे साथ
गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, गोविंद गाले गोपाल गाले, बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बैठ जाएं। और जो ये इनाम पुरस्कृत किए हैं 100 रुपीज 100 रुपए, और बिल्कुल भगवान जी का हर मनोकामना पूर्ण करें। भक्त के क्या नाम है वो तो नहीं जान पाओ, क्या नाम है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहने लगे, राजन, मैंने यदुवंश में भगवान नारायण ने जब अवतार लिया कृष्ण के रूप में, भगवान कृष्ण के जन्म की कथा कहा। अब भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होकर जिस दैत्य का, जिस असुर का, जिस राक्षस का संहार किया उसका नाम है कंस। उस कंस के जन्म के बारे में कुछ बताऊं। और ये कहते हुए कहने लगे, आहु नाम के एक राजा हुए जिसके 2 पुत्र हैं, उग्रसेन महाराज और देवक। उग्रसेन महाराज जी का विवाह हो गया पवन रेखा के साथ, लेकिन कोई संतान नहीं है। देवक की जो पत्नी है उससे एक संतान ने जन्म दिया जिसका नाम है देवकी। ये उग्रसेन महाराज का कोई संतान ना होने के कारण मन बड़ा दुख था। आज उनकी जो पत्नी है पवन रेखा, ये पवन रेखा ऋतु स्नान करने के बाद मासिक धर्म से निवृत्त होकर
ऋतु स्नान के बाद ठीक 7वें दिन आज वन भ्रमण के लिए अपनी दासियों के साथ गई है और वन में जाकर वन की सुंदरता को देखने लगी। वन की सुंदरता में देखते देखते पवन रेखा अपनी सारे दासियों से अलग एक घनघोर वन में जाकर के आज अपने आप को अकेली पा गई। देखती है उसके साथ कोई दासी नहीं है, न कोई सैन्य सिपाही नहीं है। बड़े बड़े वृक्ष हैं, बड़े बड़े पर्वत पत्थर, बड़े बड़े गुफाएं और अंधकार सा दिखने लगा उस जगह में। पवन रेखा ने विचार किया, मैं तो रास्ता भूल गई, अब मैं अपने जो और सैन्य सिपाही हैं उसके पास कैसे जाऊं। ये विचार कर ही रहे थी पवन रेखा, इतने में उस घोर वन में एक द्रुमलिक नाम का राक्षस रहता था। ये द्रुमलिक राक्षस पवन रेखा की सुंदरता को देख करके मोहित हो गया। विचार करने लगा, बड़े दिनों के बाद में आज एक सुंदर स्त्री का दर्शन हुआ है, क्यों न मैं इसके साथ संभोग करूंगा। वो राक्षस द्रुमलिक विचार किए, मैं अपने इस राक्षस स्वरूप में उसके पास जाऊंगा तो ये मुझे स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए राक्षस द्रुमलिक ने अपने आसुरी माया के प्रभाव से ये जान लिया कि ये किसकी पत्नी है। जान गए कि ये उग्रसेन राजा की धर्मपत्नी पवन रेखा है, जो बड़ी सुंदर है। द्रुमलिक ने अपना स्वरूप राक्षसी स्वरूप से इंसानी स्वरूप में आकर के उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और उग्रसेन का रूप धारण करके पवन रेखा के पास गए। देवी, कैसे अकेली यहाँ क्या कर रही हो? पवन रेखा ने देखा, स्वामी आप कब आए? आप तो राजदरबार में सभा ले रहे थे, कब आए आप? कहा तुम्हारे वियोग में मैं घर में रह नहीं पाया और मैं खींचा आया हूं, इसलिए हे देवी मैं काम पीड़ित हूं, मैं तुम्हारे साथ संभोग करना चाहता हूं। पवन रेखा ने कहा, हे स्वामी आपने दिन के समय में कभी आज तक इस प्रकार की बात नहीं कही और ऐसे आज क्यों बोल रहे हो? पवन रेखा की बातों को सुन करके द्रुमलिक कहने लगा, देखो देवी मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो तुम्हारे साथ रति क्रीड़ा करनी है। पवन रेखा बार बार मना करने लगी, बोले दिन के समय में स्वामी इस प्रकार से कृत्य करेंगे आपका तेज नष्ट हो जाएगा, पाप लगेगा, दिन का समय उचित नहीं है, इसलिए आप जो याचना कर रहे हो रात्रि में पूरा हो जाएगा। पवन रेखा बहुत समझाने लगी, लेकिन द्रुमलिक राक्षस नहीं माना और पवन रेखा के हाथों को पकड़ लिए। उग्रसेन के स्वरूप में है, पवन रेखा ने भी मना नहीं की। और उसके बाद ये सब जब हुआ तो द्रुमलिक राक्षस अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर हंसने लगा, राक्षसी स्वरूप में प्रकट होकर हंसने लगा। पवन रेखा ने देखा ये तो मेरे पति नहीं है, ये तो कोई राक्षस है, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े दाढ़ी मूंछ, ये तो कोई भयंकर राक्षस है। पवन रेखा राक्षस के स्वरूप को देख करके डर गई, रोने लगी और श्राप देने को हुई, अरे निर्लज्ज, तूने मेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट किया है, तुमने मेरे स्वामी का स्वरूप लेकर के मेरे सतीत्व को भंग किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं। ऐसा जब बोली तो द्रुमलिक कहने लगा, रुक जा देवी रुक जा, तू निसंतान है ना, तुम्हारे घर में कोई पुत्र नहीं है ना, इसलिए मैंने तेरे ऊपर में कृपा की है, और जा मैं तुझे वर देता हूं, मेरे अंश से तेरे घर में एक ऐसे वीर बालक का जन्म होगा जो त्रिलोकी को दंड देने वाला होगा, बड़ा पराक्रमी होगा, देवता भी थर थर कांपेंगे उसके भय से। इस प्रकार से जब पवन रेखा को समझाए द्रुमलिक, तो पवन रेखा ने विचार किया कि जो भी होता है देव योग से होता है, इसलिए मुझे हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, लेकिन पछता तो रही थी।
द्रुमलिक को श्राप नहीं दिए। रोने लगी वहीं पर और द्रुमलिक हंसता हुआ वहां से चला गया। इधर सैन्य सिपाही दासी लोग खोजते खोजते जब आए, पवन रेखा को देखे, सिर का बाल फैला हुआ था, बिखरा हुआ था, मुख का तेज नष्ट हो गया था। दासियों ने पूछा, हे महारानी, ये दशा कैसे हो गई आपकी? तो पवन रेखा ने कहा कि एक बड़ा सा बंदर आ गया था और मुझे डराने लगा। डर के मारे में अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ी और जब होश आया है तो तुम लोगों को देख रही हूं। भला हो भगवान का जो आप लोग आ गए। इस प्रकार से पवन रेखा ने जब कहा और वापस घर को आए, अपने पति उग्रसेन को भी इस बात को नहीं बताया। और ठीक 10 महीने के बाद पवन रेखा के गर्भ से एक महापराक्रमी, साधु संतों को सताने वाला भगवान विष्णु का द्रोही कंस के रूप में प्रकट हुआ, जन्म लिया। और वही बालक कंस हुआ। ये कंस जन्म जब लिया, चारों तरफ उल्कापात होने लगा, आंधी तूफान चलने लगी और अनेक प्रकार के उपद्रव होने लगा। ये बालपन में ही अपने से जो बड़े बड़े उम्र के बच्चे थे सबको युद्ध में परास्त कर देता। और ये तो मल युद्ध में इतना ज्यादा प्रवीण हो गया कि 5 वर्ष की अवस्था में इसने जरासंध को भी परास्त कर दिया था। तो जरासंध ने विचार किया कि ये 5 वर्ष का बालक मल युद्ध में मुझे परास्त कर रहा है, इसलिए मैं अपनी दोनों पुत्री, जरासंध के 2 पुत्री हैं अस्ति और प्राप्ति, अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ करूंगा। ऐसा विचार करके बालपन में ही जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कंस के साथ कर दिया था। इस प्रकार से कंस के जन्म का वृतांत सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को श्रवण कराए। इधर आइए, नंद उत्सव चल रहा है, भगवान का जन्म उत्सव हो रहा है। 1 महीने तक जितने गोप ग्वाल गोपियां थे सब के सब आज नंद बाबा और यशोदा माता को बधाई देने आ रहे हैं। नंद बाबा जी बोले कि हमें कंस का कर चुकाना है, इसलिए कर चुकाने के लिए कुछ गोप ग्वालों को, जो बूढ़े थे, उनको साथ में लेकर के कहां गए हैं, आज मथुरा आई। और मथुरा में कंस को कर चुका करके अपने परम मित्र वसुदेव जी के यहाँ गए, जो कारागार में बंद हैं। वसुदेव जी के पास मिलने गए और अपने मित्र से मिले और कुशल से पूछने लगे। वसुदेव महाराज जी ने पूछा, मैंने सुना है आपके घर में किसी बालक ने जन्म लिया है, कुशल से तो है ना? हाँ, नंद बाबा जी ने कहा, बड़ी कृपा प्रभु की, बड़ी उम्र में, बहुत उम्र में मेरे घर में पुत्र रूप में आज मुझको प्रभु ने संतान दिया है। इस प्रकार से जब वार्तालाप हुआ तो वसुदेव जी ने कहा कि देखो, कंस का कोई ठिकाना नहीं, कब इसकी बुद्धि उलट जाए, कोई भी समय इसकी बुद्धि उल्टी हो सकती है। इसलिए योग माया ने जब से कहा है कि तेरा मारने वाला तो अन्यंत्र कहीं पैदा हो गया है, ये कंस आसपास के समस्त गांव के में जो जन्म लिए हैं बच्चे, जो 1 महीने से छोटे हैं, उन सबको अपने दूध भेज भेज कर मरवा रहा है, इसलिए आप जल्दी जाओ और अपने बेटे की रक्षा करना। इस प्रकार से बोले, विदा किए। इधर नंद बाबा के यहाँ उत्सव चल रहा है, बधाई देने के लिए सब आ रहे हैं। पूतना नाम की एक राक्षसी है, कंस के कहने पर आज भगवान कृष्ण को मारने के लिए अपने दोनों स्तनों पर कालकूट विष लगाकर आई है। और जहर लगाकर जैसे ही नंद भवन में आई, विचार करने लगी, यदि मैं ऐसे जाऊंगी तो सब मुझको राक्षसी है कह करके भगा देंगे या लड़ने लग जाएंगे। इसलिए उन्होंने विचार किया, मैं सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण करूंगा। पूतना ने सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण किया, सुंदर पुष्पों की माला को अपने बालों पर सजाए, लिपस्टिक लगाई है, बिंदिया लगाई है और हाथ में कमल का पुष्प पकड़ी है। दिखने में कैसे दिख रही है? बैकुंठ की, नारायण की पत्नी मां लक्ष्मी की भांति भागवत में बताया गया है।
लक्ष्मी के समान सुंदर दिख रही है। और ये पुतना आज भगवान कृष्ण को मारने के लिए नंद बाबा के भवन में जैसे ही गए तो उस समय तो बहुत से लोग आसपास के गांव वाले भी माता यशोदा को बधाई देने के लिए आ रहे थे। और इतने दिनों के बाद नंद बाबा के यहाँ भगवान का जन्म हुआ था। तो नंद बाबा के जितने बहन थे, जितने भाई थे, जितने परिवारजन थे, रिश्तेदार थे, सब के सब आ गए थे। जैसे आज हमारे ठाकुर राम कुटिया जी के घर में भागवत श्रवण करने के लिए मेहमान लोग आए हैं और बधाई गीत चल रहा था। इतने में कमल पुष्प लेकर जब अंदर गई है पुतना, लोग देखने लगे ये कौन है, कहां से आई है। एक गोपी ने पूछ ही लिया यशोदा से कि हे यशोदा, बहुत सुंदर एक स्त्री आई है, हाथ में कमल का फूल लेकर के टहल रही है, ये कौन है। यशोदा को लगा कि होंगे कोई दूर के रिश्तेदार। बोली हो सकते हैं हमारे ही कोई रिश्तेदार होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है रे, अभी मैं तो काम में व्यस्त हूं, इसलिए तुम भी अपने काम करो। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। इधर पुतना कमल पुष्प को हाथ में से घुमाते हुए भगवान कृष्ण को ढूंढ रही है। यशोदा के कक्ष में पहुंची और पलने पर वहां हमारे भगवान बाल रूप में आज लेटे हुए हैं। दूर से पुतना ने देखा कि मेरा शत्रु तो यहाँ पड़ा है, यहाँ सोया हुआ है, अभी इसको मारूंगी। ऐसा विचार करके पुतना जैसे पलने के पास आई, भगवान नारायण जो पुतना को देखे तो अपने दोनों आंख को बंद कर लिए। यहाँ पर अलग अलग साधुओं ने, अलग अलग ऋषियों ने वर्णन किया है कि भगवान नारायण कृष्ण अपने आंख को क्यों बंद कर लिए। तो एक ऋषि ने कहा, भगवान नारायण विचार करने लगे कि ये अविद्या मेरे पास आई है और ये अविद्या मेरे सामने कैसे टिक सकती है, इसलिए आंख को बंद कर लिए। तो एक ऋषि बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, भगवान नारायण ने इसलिए आंख बंद कर लिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं अभी अभी जन्म लिया हूं और सबसे पहले मुझे राम जब रूप लिया था उसमें भी मुझे ताड़का को पहले मारना पड़ा और यहाँ पुतना को मारना पड़ेगा। ये विचार करने के लिए, स्त्री का मुख ना देखूं, ये विचार करने के लिए प्रभु ने आंख बंद कर लिए। एक ऋषि ने कहा ना ना ना, ये विचार करने के लिए प्रभु ने आंख बंद किए कि देवकी ने मुझे जन्म दिया, यशोदा ने मुझे पालेगी अभी, ये दोनों तो मेरी माँ हैं, माँ का तो स्थान बहुत ऊंचा होता है और ये पुतना तो मुझे स्तन पान कराएगी, इसको कौन सा जगह दूं, माँ का जगह दूं कि कहां इसको, कौन से लोक में इसको गति दूं। ये विचार करने के लिए आंख बंद कर ली। बोले एक ऋषि ने कहा ना ना नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, भगवान नारायण ये विचार करने के लिए आंख बंद किए कि मैं माखन मिश्री खाने के लिए गोकुल में आया हूं और ये पुतना जो है जहर लेकर आई है, इसलिए प्रभु नारायण आंख बंद कर ली। और एक ऋषि ने कहा बच्चों का स्वभाव ही होता है, जब स्तन पान करते हैं ना तो चुपचाप आंख बंद कर लेते हैं। इस प्रकार से अलग अलग ऋषियों ने अपना अलग अलग मत रखा, लेकिन सत्य तो यही है। प्रभु नारायण विचार करने लगे ये मेरे माँ के रूप में आई है, इसको मैं कौन सा गति दूं। और जब पुतना भगवान कृष्ण को उठाए, गोदी में लिए और अपना स्तन खोल करके बोले अब तेरे मृत्यु का समय आ गया, पान करो। भगवान कृष्ण अपने मुख को पुतना के स्तन में लगाए और दूध का पान करते करते, विष का पान करते करते आज हमारे नारायण जी, हमारे बाल कृष्ण जी पुतना के रक्त का पान करने लगे, प्राणों को पीने लगे। तब तो पुतना को लगा जहर तो मैं लगा के आई हूं, पी ये रहा है, कष्ट तो इसे होना चाहिए, ये मेरे शरीर में इस प्रकार की व्याकुलता क्यों हो रही है। धीरे धीरे जलन बढ़ने लगी और
जब ज्यादा कष्ट हुआ तो पुतना ठाकुर जी को छुड़ाने को हुई, लेकिन मेरे ठाकुर जी तो ऐसे हैं जिसको एक बार पकड़ लेते हैं फिर छोड़ने का नाम नहीं लेते। हाय हाय छोड़, मुझे छोड़, इस प्रकार से पुतना चिल्लाने लगी। जब कष्ट सहन नहीं हुआ, अपने विकराल स्वरूप पुतना के रूप में, राक्षसी स्वरूप में प्रकट हो गई और अपने स्तन से कृष्ण को हटाने का बहुत प्रयास करने लगी। लेकिन ठाकुर जी पुतना को नहीं छोड़े और इस प्रकार से पुतना जब भागने लगी, ज्यादा दूर नहीं जा पाई, नंद भवन के आगे ही धड़ाम से जो है पुतना गिर पड़ी है। और पुतना जैसे गिरी, प्रभु पुतना के स्तन पर बैठे हैं और खेल रहे हैं। इधर मां यशोदा को जब पता चला कि हमारे घर में तो कोई राक्षसी आई है, मेरा कृष्ण, मेरा लल्ला, मेरा बछड़ा, मेरा बेटा, मेरा लाल, रोती हुई चित्कार करती हुई मां यशोदा पीछे पीछे दौड़ी है। सारे गोप ग्वाल जितनी गोपियां हैं सबके सब आए, देखे दूर में 3 कोस की लंबी चौड़ी पुतना पड़ी है, स्तन का पान कर रहे हैं भगवान। एक सीढ़ी मंगाया गया, सीढ़ी से जो है भगवान को धीरे से नीचे उतारा गया और इधर मां यशोदा अपने भगवान, अपने कृष्ण को पाकर, अपने बेटे को पाकर आज बड़े आनंदित हैं। बोले भगवान भला करे बेटा, जो तू आज सही सलामत है। भगवान का रूप है, मां यशोदा को मालूम नहीं। यशोदा जी तुरंत भगवान कृष्ण को ले गए अपने गोष्ठान में और गोष्ठान में वहां पर भगवान कृष्ण को गौ माता के रज अर्थात गोष्ठान का धूल भगवान के श्री अंगों पर लगाई, गोमूत्र से भगवान कृष्ण को स्नान कराए, गो पूछ से, गो के पूछ से, गो माता की पूछ से भगवान को झाड़ने लगी। भगवान के एक एक नामों को लेकर कहने लगी कि भगवान नारायण मेरे बेटे की रक्षा करें, भगवान दामोदर सभी संकटों से मेरे बेटे को बचाए, भगवान गोविंद मेरे बेटे को सही सलामत रखे। इस प्रकार से झाड़ फूंक करने लगी। तब जितने गोप थे सब आए और कुल्हाड़ी लेकर पुतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े कर कर अलग अलग चिता बनाए और पुतना को जलाने लगे। और पुतना का शरीर जब जला तो पुतना के शरीर से सुगंधी आने लगी, खुशबू आने लगी। इतने में परीक्षित महाराज ने पूछा कि भगवान सुखदेव, ये पुतना तो राक्षसी थी, इसके शरीर से सुगंधी कैसे आ गई? बोले प्रभु ने पुतना के स्तन का पान किया था, मेरे प्रभु के मुख के लग जाने के कारण पुतना का शरीर पवित्र हो गया था, इसलिए पुतना का शरीर जब जला तो सुगंधी आने लगी। नंद बाबा जी कर देकर वापस आ रहे थे, दूर से देखा तो कई लाशें जल रही है। नंद बाबा जी को बड़ा भय हुआ। गोप ग्वालों ने बताया किस प्रकार से पुतना राक्षसी यहाँ आई थी और ये राक्षसी तुम्हारे बेटे को मारना चाहती थी, भगवान का तो भला हो तुम्हारा बेटा बच गया। इस प्रकार से पुतना उद्धार की कथा को आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजन को सुना रहे हैं। बोले ये पुतना कौन है? बोले महाराज बलि की एक बेटी है जिसका नाम है रत्नावली। दानवराज बलि जो है उसकी बेटी का नाम है रत्नावली। ये रत्नावली रत्नमाला बोलते हैं। ये रत्नमाला जो है जब भगवान वामन रूप लेकर के सुंदर स्वरूप में भिक्षा मांगने के लिए बलि के पास आए थे तो भगवान वामन के सुंदर स्वरूप को देख करके ये जो रत्नमाला है मन में विचार किए कितना सुंदर बेटा है, किसका बेटा है, काश मेरा भी ऐसा बेटा होता। मन में विचार आया रत्नमाला का। भगवान तो अंतर्यामी है, जान गए तुम्हारा मनोकामना पूरा होगा। यदि मेरा बेटा होता तो मैं इसको स्तनपान कराता। ये रत्नमाला के मन में आया था। और जब बलि का भगवान वामन ने बलि को 3 पग भूमि से संपूर्ण साम्राज्य को माप लिया, बलि को बांध दिए, तब रत्नमाला के मन में आया ऐसा पुत्र यदि मेरा भी होता तो मैं उसको जीते जी मार डालती। इसलिए पुतना ने अपने स्तन में जहर लगा करके आई थी। ये पुतना वही रत्नमाला है, बलि की बेटी।
तो इस प्रकार से पुतना उद्धार की कथा को श्रवण किए। आगे शकट भंजन की कथा आती है। भगवान नारायण आज 27 दिन के हुए, 27 दिन के हुए हैं। जिस नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ था, रोहिणी नक्षत्र में, आज पुनः रोहिणी नक्षत्र आया है। 27 दिन ठीक हुआ है, क्योंकि 27 नक्षत्र है। ठीक 27वें दिन भगवान ने करवट बदली, अर्थात पलटी लगाई। तो करवट बदलने के खुशी में उत्सव मनाया गया। ब्राह्मणों को बुलाए, वेद मंत्रों के द्वारा भगवान नारायण की पूजा किए, और भगवान जो बाल स्वरूप में कृष्ण रूप में है, भगवान को चंदन तिलक लगा करके करवट मनाने का उत्सव मनाने लगे। सारे गो ग्वाल जितने थे गोकुलवासी सब के सब आज नंद बाबा के यहाँ भोजन कर रहे हैं। ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा है। ऐसे में आज क्या हुआ है, माँ यशोदा अपने लल्ला को स्तनपान किए, स्तनपान कराए। ठाकुर जी का आंख बंद हो गया, ठाकुर जी सोने का नाटक करने लगे। तब माँ यशोदा ने सोचा कि मेरा लल्ला तो सोने को हो रहा है। माता ने पलना में जाकर के ठाकुर जी को सुलाए, और वहीं आंगन पर एक बैलगाड़ी रखा था, उस बैलगाड़ी के नीचे उस पलने को रख दिए, छांव में मेरा बेटा सोए, ऐसा विचार करके। तब कंस का ही भेजा हुआ शकट नाम का एक असुर, जो बिना शरीर का है, जिसका शरीर नहीं है, ये शक्टासुर आया और उस शकट को, भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण को मारने के लिए शकट को जमीन की ओर बलपूर्वक दबाने लगा। धीरे 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 जब वह शकट भगवान के पास पहुंचा, पलने के पास पहुंचा, तब ठाकुर जी खेल ही खेल में अपने अंगूठे को, पैर के अंगूठे को चूस रहे थे। उस अंगूठे को, पैर को अचानक से छोड़े, और पैर का अंगूठा छकड़ा से लगा, बैलगाड़ी से लगा, और वह बैलगाड़ी आकाश में बहुत दूर, कोसों दूर जा गया धड़ाम से। अब शक्टासुर का वहीं प्राणांत हुआ, और जमीन पर दूर जाकर के वह बैलगाड़ी गिरा। सारे जितने थे वहां देख रहे थे, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। सबके सब दौड़ते हुए आए। भगवान कृष्ण को मां यशोदा ने तुरंत गोदी में लिए, स्तनपान कराने लगी। मेरे कृष्ण के ऊपर ही क्यों विपत्ति आ रही है, भगवान मेरे लल्ला की रक्षा करें। इस प्रकार से शक्टासुर का उद्धार हुआ। तो ये शक्टासुर कौन है? बोले ये शक्टासुर हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य है, उसी का बेटा है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे ना। हिरण्याक्ष को बड़ा भगवान ने मारा था, उसी हिरण्याक्ष का बेटा है उत्कच। ये वही उत्कच है। ये बड़ा, इसका शरीर मोटा तगड़ा, बड़ा बलशाली था। बल के अभिमान में वृक्षों को अनायास ही उखाड़ता और फेंकता। लोमस ऋषि के आश्रम के पास एक बार सारे वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा था। लोमस ऋषि ने श्राप दिया, अपने शरीर के अभिमान में तू इन निरपराध वृक्षों को उखाड़ के फेंक रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा शरीर नष्ट हो जाए, बिना शरीर के तू जिंदा रहे। तब उत्कच का शरीर गिर गया, और उत्कच जो है प्रार्थना करने लगा, अब तो मैं बिना शरीर का हूं, क्या करूं, कैसे करूं, और मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तब लोमस ऋषि ने कहा था कि ठीक द्वापर में भगवान कृष्ण रूप में अवतरित होंगे, और भगवान के कृष्ण के पैरों के स्पर्श से ही तुम्हारा उद्धार होगा। आज शक्टासुर का उद्धार हुआ है। वही उत्कच शक्टासुर बनकर के भगवान को मारने के लिए आया था। इस प्रकार से शक्टासुर उद्धार की कथा को भगवान सुखदेव जी आज परीक्षित राजन को श्रवण कराए। कुछ दिनों के बाद, महीना भी अभी नहीं हुआ था, 2 महीना, और गोकुल में बवंडर के रूप में तृणावर्त नाम का राक्षस आज आया है। आंधी तूफान चलने लगी। माँ यशोदा भगवान कृष्ण को स्तनपान करा रहे थे, स्तनपान करा रहे थे। अनायास भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, अपना भार बढ़ाया। माँ यशोदा भगवान के भार को सहन नहीं कर पाए और वहीं पर लिटा दिए, और अपना काम करने के लिए जैसे ही घर की तरफ अंदर गए, उसी समय आंधी तूफान बवंडर के रूप में आया
और बवंडर के रूप में आकर के बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ते हुए, बड़े बड़े जो छोटे छोटे बड़े बड़े जितने कुटिया बने थे सबको अपने हवा से उड़ा कर ले जा रहा था। नंद बाबा जी के गृह में प्रवेश किए, नंद बाबा के गृह में प्रवेश किए और भगवान कृष्ण जहां पर लेटे थे, मां यशोदा ने जहां पर कृष्ण को रखा था, भगवान कृष्ण को अपने बवंडर के रूप में उठा करके उड़ा करके आकाश में ले गया। आकाश में भगवान नारायण ने देखा, भगवान कृष्ण ने देखा कि ये तृणावर्त तो मुझे उड़ा कर ले जा रहा है। भगवान मंद मंद मुस्कुराए और तृणावर्त के गले को पकड़े और ऐसा पकड़ा कि तृणावर्त का भी उद्धार हो गया। अब बोले ये तृणावर्त कौन है? तो बोले ये तृणावर्त पांडु देश के राजा हैं सहस्त्राक्ष। देखिए शांति बनाए रखिए, चाय पीना है चाय आपके पास आ जाएगी, हल्ला करने की जरूरत नहीं है ना? शांति से सबके पास आएगी चाय, जिसको भी पीना है पी लीजिएगा, पर प्रभु की कथा में व्यवधान न करें, क्योंकि प्रभु ने कहा है कथा में जब हम सुनने के लिए आते हैं और हम कथा जब सुनते रहते हैं ना, तो कथा का पुण्य जब भक्त के हृदय में आता है तो भक्त का पाप निकल करके सोचता है मैं कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं। तब पाप कहां जाता है मालूम? जो शोर मचाता रहता है ना, हल्ला करता रहता है ना, उसके शरीर में जाके बैठ जाता है। तो किसको किसको पाप लेना है वो लोग बातें करें, और किसको किसको पुण्य लेना है वो भगवान की कथा को सुने। भगवान की कथा में आते हैं तो एकाग्र होकर प्रभु की कथा को श्रवण करना चाहिए। अब ये जो तृणावर्त के रूप में आया था वो पांडु देश का राजा है जिसका नाम है सहस्त्राक्ष। ये सहस्त्राक्ष अपने रानियों के साथ, अनेक देवियों के साथ में गंगा में स्नान कर रहा था। तभी दुर्वासा जी महाराज उधर से आए। दुर्वासा जी महाराज ने देखा कि ये राजा सहस्त्राक्ष मुझको देखकर भी प्रणाम नहीं कर रहा है, रानियों के साथ विहार कर रहा है। दुर्वासा महाराज जी को बड़ा क्रोध आया, बोले राजा सहस्त्राक्ष मूर्ख, साधु संतों का अपमान करता है, प्रणाम तक नहीं करता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू राक्षस हो जा। तब वहीं राजा सहस्त्राक्ष तृणावर्त बन करके आज भगवान के हाथों से मारा गया है। बोलो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय का कुछ प्रवाह। आज भगवान जब 3 महीने के हो गए तो आज नंद बाबा के यहाँ यदुवंशियों के जो कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी महाराज, गर्गाचार्य महाराज जी का आगमन हुआ है। गर्गाचार्य जी को देख करके, कुल पुरोहित को देख करके नंद बाबा जी ने प्रणाम किया, ऊंचे आसन पर बैठाए, पैर को जो है प्रक्षालन किए, पूजन किए, बोले हे ब्राह्मण देवता, अहो भाग्य जो आज आप हमारे इस यादवों के कुल में आए, हमारे घर में पधारे। आपके आने से हमारे सारे पाप कट गए। आप ये करो प्रभु, मेरे घर में 2 पुत्र हुए हैं, मेरा बेटा यशोदा का एक लड़का हुआ है और मेरे मित्र वसुदेव जी की जो पत्नी मेरे यहाँ रहती है रोहिणी, उसके गर्भ से भी एक लड़का ने जन्म लिया है और इन दोनों का नामकरण अभी तक नहीं हुआ। तो कृपा करके आप इन दोनों बच्चों का नामकरण कर दें। गर्गाचार्य ने कहा नंद बाबा जी आप सही कहते हो, मैं कर तो देता, लेकिन मैं यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूं। यदि तुम्हारे बेटों का जो मैं नामकरण करूंगा तो कंस को पता चल जाएगा, तो कंस ये समझेगा कि तुम्हारे दोनों बेटे ही उसका काल है, इसलिए क्षमा करो।
तब नंद बाबा जी हाथ जोड़ करके बोले, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, कोई रिश्तेदार, कोई मेहमान नहीं, गांव वालों तक को भी नहीं बुलाऊंगा, आप मेरे बेटों का नामकरण चुपचाप कर दीजिए। गोष्ठान में लेकर आज नंद बाबा जी यशोदा को बुलाए, रोहिणी को बुलाए, रोहिणी अपने बच्चे को लेकर और यशोदा अपने बच्चे को लेकर के आए और एक कलश स्थापना किए गोष्ठान में। और गर्गाचार्य जी ने जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखा, समाधिस्थ हो गए, समाधि में भगवान को ध्यान करने लगे। ये तो जान गए ये तो स्वयं नारायण हैं, भला मैं इनका क्या नामकरण करूं। तब ये दोनों जो है विचार किए, कौन दोनों, यशोदा और रोहिणी। बोले ये बाबा तो हमारे बेटों को देखकर ही ध्यान मग्न हो गया, चलो बाबा की परीक्षा लेते हैं। बोले रोहिणी का जो बेटा था बलराम यशोदा के गोदी में दे दिए, और यशोदा का जो बेटा था भगवान कृष्ण उसको रोहिणी के गोदी में दे दिए। जैसे ही ध्यान खुला गर्गाचार्य ने देखे तो देवकी यशोदा के गोदी में बलराम स्वामी खेल रहे हैं। बोले यशोदा के गोदी में जो बालक है इसके बल की कोई सीमा नहीं है, और ये सबको आनंद प्रदान करने वाला होगा, सब कुटुंबजनों को एक साथ जोड़कर रखने वाला होगा, इसलिए इसका नाम होगा संकर्षण। बल की कोई सीमा नहीं रहेगी, सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाला होगा, इसका नाम होगा बलराम। बोलिए बलराम स्वामी की जय। और रोहिणी के गोदी में जो बेटा पल रहा बेटा है वो तो साक्षात परमात्मा है, ईश्वर है। अलग अलग युगों में अलग अलग रंग में, कभी श्वेत रंग में, कभी पीत रंग में, कभी रक्त वर्ण में अवतरित होता है, और अब की बार यह श्याम वर्ण में आया है, कृष्ण वर्ण में, कृष्ण रंग में, काला रंग में प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा श्री कृष्ण। वैसे तो वेद और श्रुतियां में इसके अनेकों नाम हैं, लेकिन इसका नाम इस युग में इन्होंने श्याम वर्ण धारण कर रखा है, इसलिए इनका नाम होगा श्री कृष्ण। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। नंद बाबा जी आज ताली बजा बजा के नाच रहे हैं, मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण। हाँ? नंद बाबा जी के यहाँ जब बधाई देने आते थे तो उस समय कोई कृष्ण नहीं बोला था, उस समय तो सब लोग यही बोले थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, है ना। भगवान को आनंद कहा गया था उस समय, लेकिन आज भगवान का नामकरण हुआ, भगवान को बोले इस युग में इन्होंने कृष्ण स्वरूप धारण किया है, श्याम वर्ण में आए हैं, इसलिए इनका नाम होगा श्री कृष्ण। इस प्रकार से गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। अब हमारे ठाकुर जी 6 महीने के हो गए, अब घुटनों के बल चलने लगे। हमारे ठाकुर जी बलराम स्वामी जी घुटनों के बल इधर उधर चलते, पैरों पर घुटनों बैल बन करके इधर उधर जाते, कभी आग के पास पहुंच जाते, कभी गड्ढों के पास पहुंच जाते, कभी कुएं के पास पहुंच जाते, कभी बछड़ों के पास पहुंच जाते, कभी गाय के पास पहुंच जाते, और रोहिणी माँ और यशोदा माँ दौड़ करके आते, माँ भगवान को अपने गोदी में उठा लेते। अनेक बाल लीलाएं प्रभु ने किए और माँ यशोदा और नंद बाबा जी को आनंद प्रदान किए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी माटी खाने का लीला किए और कुछ मिट्टी को अपने मुख में रख लिए। माँ यशोदा ने देखा कि मेरा लल्ला तो मिट्टी खा रहा है, बोले मिट्टी को खाया है, आंख मुख को खोल, मुख को खोल। बार बार कहने पर भगवान कृष्ण ने जब अपना मुख खोला तो भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा। माँ यशोदा ने आज पूरे ब्रह्मांड को देखे, साथ ही साथ स्वर्ग का भी दर्शन हुआ, पाताल का भी, और 14 भुवनों का भी दर्शन हो गया। माँ यशोदा जो है आज आश्चर्यचकित होकर भगवान के मुख को देखती रही, निहारती रही।
भगवान विचार किए माँ यशोदा तो इस प्रकार से मेरे स्वरूप को जान जाएगी, इसलिए लीला किए। और यशोदा के मन में, यशोदा ने जो भगवान समझ करके भगवान को हाथ जोड़ के बैठी थी वहां, भगवान बोले इस प्रकार से हाथ जोड़ेगी तो मुझे स्तनपान कैसे कराएगी। भगवान ने यशोदा के मन में जो भगवान का स्वरूप का दर्शन हुआ था उसको पुनः विस्मृत कर दिया, मिटा दिया। इधर हमारे ठाकुर जी बाल लीला करने लगे, कभी गौओं के पास चले जाते, कभी गौओं के बछड़ों के पूंछ को खींचने लगते, कभी बंदरों के पास चले जाते, और धीरे धीरे हमारे ठाकुर जी बड़े होने लगे। अब तो तुतली तुतली भाषा में भगवान कृष्ण अपने माँ को कुछ कुछ बोलते। सारे गोपियां, पूरे गांव की गोपियां आती, कृष्ण को गोदी करती और एक बार हंस दे कन्हैया, एक बार हंस दे लल्ला, इस प्रकार से बार बार उनसे विनय करती। एक बार माँ बोल दे, एक बार पिताजी बोल दे, एक बार हमको कुछ बोल दो, इस प्रकार से प्रार्थना करते। और हमारे ठाकुर जी तुतली तुतली भाषा में कुछ कुछ बोलते। अब खिलौना लेने की जिद करने लगे, बोले एक दिन का समय है। हमारे ठाकुर जी बोले मुझे लेना है, मुझे लेना है, अपने हाथ को ऐसे पटक रहे हैं, मुझे लेना है, मुझे लेना है। बोले क्या लेना है, किसी का समझ नहीं आ रहा था कन्हैया क्या बोल रहा है। सब गोपियां पूछ रही हैं क्या चाहिए, क्या चाहिए। बोले मुझे लेना है, मुझे लेना है, मुझे लेना है। इस प्रकार से तुतली भाषा में प्रभु जी बोल रहे हैं। बोले ये कुछ मांग रहा है। हमारे ठाकुर जी छोटे से नन्हे से हैं, 1 वर्ष के भी, 1 वर्ष भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठाकुर जी अपने नन्हे नन्हे पैरों को पृथ्वी पर बार बार नाचते पटकते और कहते मुझे लेना है, मुझे लेना है, मुझे लेना है। बोले क्या लेना है। तब बोले अब अपनी माँ यशोदा को बोले माँ मुझे लेना है। बोले क्या लेना है बेटा। बोले ऊपर की ओर दिखाए, शाम का समय था और चंदा उगा हुआ था। बोले मुझे चंद्र लेना है, चंदा लेना है। बोले मुझे वो लेना है। चंदा है करके तो भगवान नहीं जान रहे हैं अभी लीला में। बोले मुझे वो लेना है। गोपियों ने ऊपर निहारा और देखा, बाप रे ये कोई माखन का लोंदा थोड़ी है जो ला कर दे दे। हाँ? बोले कन्हैया ये कोई माखन का लोंदा नहीं है, ये तो राजहंस है, पक्षी है, आकाश में उड़ता है, आने वाला नहीं है। ठाकुर जी अपने पैर को और पिट पिट करके जमीन में रोने लगे, नाचने लगे, मुझे लेना है, मुझे लेना है, मुझे लेना है, अब तो मुझे चाहिए। बोले यशोदा माँ बोली देखो बेटा ये कोई पक्षी वक्षी नहीं है, रहने को वो भी माखन ही है। बोले हाँ तो मुझे वही वाला माखन लेना है। बोले बेटा उस माखन को कोई नहीं खाता, वो माखन इसीलिए ऊपर में टांग दिए हैं उसको, उसमें थोड़ा सा जहर लग गया है, थोड़ा सा विष लग गया है। अब प्रश्नोत्तर चालू हो गया। हमारे कृष्ण पूछने लगे बोले उसमें जहर कहां से लगा, क्यों नहीं खाते उसको। बोले बेटा सुनो एक समय की बात है, समुद्र मंथन होने लगा, क्षीर सागर का मंथन होने लगा। बोले क्षीर सागर। बोले गोरस का सागर है बेटा, गोरस का सागर। बोले दूध का सागर, झूठ बोलती हो, कभी दूध का सागर होता है। बोले नहीं बेटा झूठ नहीं बोलती हूँ। फिर हमारे ठाकुर जी बोले हाँ माँ तो फिर तो बहुत सारे गायों ने दूध दिया होगा तब समुद्र बना होगा, दूध का समुद्र। यशोदा माँ बोली नहीं बेटा प्रभु ने भगवान ने क्षीर सागर बनाया है और उस क्षीर सागर में गौओं ने दूध नहीं दिया, स्वयं नारायण ने दूध बनाया है और दूध का ही एक समुद्र है। बोले अच्छी बात है दूध का समुद्र है। बोले जिस भगवान ने गाय को बनाया है बेटा उसी भगवान ने दूध को भी बनाया है। और दूध का जो समुद्र है उसमें एक बार मंथन होने लगा। ठाकुर जी पूछने लगे ठीक है माँ मंथन किसने किया। बोले देवताओं और दानवों ने मंथन किया। और जब मंथन हुआ तो उस समय उससे कालकूट विष निकला
और उस विष का थोड़ा सा भाग उस माखन में लग गया। तब भगवान नारायण ने सोचा कि इस माखन को लोग खाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए उसको आकाश में टांग दिया। हमारे ठाकुर जी बोले अच्छा। ऐसे माँ और बेटा में वार्तालाप होने लगा, अनेक प्रकार के आनंद प्रदान करने लगे माँ यशोदा को। एक दिन हमारे ठाकुर जी स्तनपान कर रहे थे माँ यशोदा की गोदी में, और पूछने लगे अपने माँ को, माँ ये बताओ तुम इस संसार में सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हो? अपने नन्हे से बेटा कृष्ण की इन बातों को सुन करके माँ यशोदा पुलकित हो गई, आनंदित हो गई, और कहने लगी मेरा राजा बेटा, इस संसार में सबसे प्यारा तू है, सबसे ज्यादा प्यार मैं तुझसे करती हूँ। हम लोग भी अपने बच्चों से पूछते हैं ना कभी कभी, तो माँ ला बढ़िया लागते कि पापा ला बढ़िया लागते बेटा, पूछते हैं ना। वैसे आज हमारे ठाकुर जी अपने माँ को पूछ रहे हैं, माँ तू सबसे ज्यादा प्यार किससे करती है? मुस्कुराई माँ यशोदा और कहने लगी मेरा सबसे प्यारा बेटा तो तू है, इस संसार में सबसे ज्यादा मैं प्यार तुमसे करती हूँ। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। स्तनपान करने लगे। इतने में चूल्हे पर एक कौंजी में दूध उबल रहा था। माँ यशोदा उसमें दूध को रख के आई थी। माँ यशोदा का ध्यान चूल्हे की ओर गया, देखा दूध उबल रहा है। माँ यशोदा भगवान कृष्ण को तुरंत अपने गोदी से अलग किए, जमीन पर बैठा दिए और दौड़ते हुए चूल्हे के पास पहुंचे, उबलते हुए दूध को रखा। इतने में हमारे ठाकुर जी को बड़ा क्रोध आ गया। अभी मेरी माँ बोल रही थी कि सबसे ज्यादा प्यार तुझसे करती हूँ, मुझसे ज्यादा प्यार तो दूध से करती है, दूध के पास चली जा रही है। ऐसा विचार करके आंख लाल लाल किए प्रभु और इधर उधर देखने लगे। बड़ा क्रोध आया है ठाकुर जी को। माखन मथने का जो उखल है, उस उखल को ठाकुर जी गए पकड़े और वहीं पर माखन के 2 मटकी भरे पड़े थे, दे मारे मटकी को। मटकी फूटा, मक्खन सभी और बिखर गया। अब ठाकुर तो उसको खाने लगे। ठाकुर जी खाने लगे माखन को। वहीं बंदर, आंगन में बंदर आए थे, बोले बंदरों को खाना है, आओ आओ खाओ। बंदरों को बुला बुला कर माखन खिलाने लगे हमारे ठाकुर जी। माँ यशोदा ने देखा कि मटकी को ठाकुर जी फोड़ डाले हैं। आज माँ यशोदा जो है थोड़ा गुस्सा किए और दौड़ते हुए आए, तू बहुत नटखट हो गया है, जरा सा तेरे को गोदी से उतारा, तूने मटकी को फोड़ डाला। ऐसा कह करके भगवान कृष्ण को दौड़ाने के लिए हाथ में छड़ी लेकर पीछे पीछे माँ यशोदा भागने लगी। हमारे ठाकुर जी अपने नन्हे नन्हे पैरों से नंद भवन में इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। अब भागते भागते एक कक्ष में प्रवेश किए और स्वर्ण मणिमय वो तो महल था। देखे कि इस कक्ष में कोई नहीं है। वहां हमारे ठाकुर जी गए, देखा तो वहां भी माखन का एक मटकी भरा था, एक मटकी में पूरा माखन भरा पड़ा था। ठाकुर जी गए और बोले, ऐसे माखन को हाथ से निकाले और खाने लगे। तो खंभा जो था, मणि का खंभा, उस मणि के खंभ में ठाकुर जी की तस्वीर दिखने लगी। जैसे दर्पण में हमारा तस्वीर दिखता है ना, आजकल हम लोग टाइल्स लगाते हैं, टाइल्स में भी दिखता है तस्वीर, दिखता है ना। वैसे जो मणिमय खंभ था, उस खंभ में प्रभु के जो है स्वरूप अपने आप को देख करके ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। तुमको भी खाना है, तुमको भी देता हूँ, ये कहते ठाकुर जी, और अपने हाथ से माखन निकालते, खाते और उस खंभ में अपने प्रतिबिंब को भी खिलाते। इतने में माँ यशोदा खोजती खोजती छड़ी लेकर के आ गई। ठाकुर जी को देखे और बोली, यहाँ पर तो खड़ा है, यहाँ का भी माखन चोरी कर रहा है। इस प्रकार से जब बोले तो हमारे ठाकुर जी बोले कि माखन मैं नहीं खा रहा हूँ माँ, ये खा रहा है। अपने प्रतिबिंब को दिखा रहे हैं। और मैं जब क्रोध करता हूँ तो ये भी क्रोध करता है, मैं जैसे बोलता हूँ ये भी बोलता है। मैंने मना किया लेकिन ये नहीं माना, तब इसको मैं निकाल के दे रहा था। ऐसे सफाई दे रहे हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। इस प्रकार से माँ यशोदा को अनेक प्रकार के बाल लीलाएं आज हमारे ठाकुर जी के द्वारा और यशोदा जी को आनंद देने लगे। माता यशोदा ने सोचा कि ये बड़ा नटखट हो गया है, इसलिए
इसके पैरों को हाथों को बांध दिया जाए। आज माँ यशोदा हमारे ठाकुर जी के हाथों को पकड़े और बोले तुझे आज सजा मिलेगी, आज तेरे हाथों को बांधूंगी। ये कह करके हमारे ठाकुर जी के हाथों को पकड़ के खींचते हुए आंगन में लाई और अपने घर में रस्सी खोजने लगी। रस्सी खोज करके हमारे ठाकुर जी को बांधने को हुई। जैसे भी बांधने का प्रयास करती माँ यशोदा, वो रस्सी 2 अंगुल छोटा पड़ जाता। फिर से रस्सी जोड़ते, फिर से बांधते, फिर 2 अंगुल छोटा, फिर से रस्सी बांधते, फिर 2 अंगुल छोटा। भला भगवान को कौन बांध सकता है? प्रभु लीला कर रहे थे सब। अंत में देखा माँ यशोदा के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही है। माँ बड़ी परिश्रम करके थक गई है। प्रभु लीला किए मुझे बंध जाना चाहिए। अब की बार माँ यशोदा ने ठाकुर जी को जब बांधा तो ठाकुर जी बंध गए। वहीं पर एक उखल पड़ा था। माखन मथने का जो लकड़ी होता है उसे उखल कहा जाता है। उस उखल से हमारे ठाकुर जी को बांध दिए और हमारे ठाकुर जी को बोले कि अब तुम यहीं पर रह, यहीं तेरी सजा है। बार बार नटखट इधर उधर जाता है, बछड़ों के पास चला जाता है, आग के पास, चूल्हे के पास चला जाता है, बस यहीं पर रह दिन भर। कभी कभी हमारी माताएं भी छोटे बच्चे जब बहुत नटखट हो जाते हैं ना, साड़ी से उनके पैरों को बांध देते हैं और कहीं उस साड़ी का दूसरा कोना, दूसरा छोरा भी बांध देते हैं ताकि बच्चा इधर उधर ना जाए। ऐसे ही माँ यशोदा आज भगवान के पैरों को बांध दिए। अब हमारे ठाकुर जी जब आगे बढ़े, घसीट घसीट कर चलने लगे अपने दोनों हाथ पैर से। कमर से उखल बंधा हुआ है रस्सी से, पीछे पीछे उखल भी आ रहा है। वहीं आंगन में 2 वृक्ष हैं, अशोक के 2 वृक्ष हैं, यमला अर्जुन जिसे कहा गया है। इन्हीं यमला अर्जुन वृक्ष के बीच में हमारे ठाकुर जी गए और वृक्ष के उस पार पीछे में ओखली जो आ रही है, बंधा हुआ है हमारे ठाकुर जी के कमर से, वो उखल दोनों वृक्षों में आके सट गया। और जैसे ही हमारे ठाकुर जी ने थोड़ा झटका लगाया, धड़ाम से दोनों वृक्ष गिर पड़े और उन दोनों वृक्षों से 2 सिद्ध पुरुष प्रकट हुए। दोनों देखते ही देखते भगवान की स्तुति करने लगे, गाने लगे और भगवान का परिक्रमा लगाए ठाकुर जी का और अपने धाम को चले गए। तब परीक्षित महाराज जी ने यहाँ प्रश्न किया, भगवान सुखदेव, ये दोनों जो वृक्ष रूप में थे, ये दोनों कौन थे? तब बताए कि ये धन के जो अध्यक्ष हैं महाराज कुबेर जी, इनके पुत्र हैं नल कुंवर और मणिग्रीव। ये नल कुंवर और मणिग्रीव अपने धन में मदान्ध हो करके एक बार मदिरा का सेवन किए, शराब का सेवन किए। शराब पी करके आज अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। उसी समय नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए जब उस मार्ग से निकले, अप्सराओं ने नारद जी को देख करके झट से अपना कपड़ा पहन लिए, नारद जी को प्रणाम किया। लेकिन ये दोनों नल कुंवर और मणिग्रीव जड़ की भांति खड़े रहे, हंसते रहे, क्योंकि मदिरा पिए हुए थे, तो मद में मदान्ध हो रहे थे। और हमारे पिता तो कुबेर हैं, धन के अध्यक्ष हैं। अक्सर जो बड़े धनवान होते हैं उनके बच्चे बिगड़े होते हैं। कारण यही है कि पिताजी उसको अनाप शनाप पैसा दे रहा है, उस पैसे से वो सट्टा खेलता है, जुआ खेलता है, वेश्यागमन करता है, अनेक प्रकार के कुकर्म करता है। बच्चों के बिगड़ने का मुख्य कारण यही है कि उनके हाथ में आवश्यकता से अधिक पैसे थमा देना। इसलिए बच्चों को उतना ही दें जितनी उनको आवश्यकता हो, और बच्चों के ऊपर में पूरी नजर रहनी चाहिए। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी मोबाइल का फोन दे दिया जाता है। ये मोबाइल का फोन जितना विकास करता है उससे ज्यादा नुकसान भी करता है। इसलिए मोबाइल फोन में आजकल हर चीज है, आप सभी जानते हैं। लेकिन जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है, ऐसे ऐसे गंदी चीजों को देखने लगते हैं जिनसे उनके मन की स्थिति खराब होती है और वो गलत राह पर चल पड़ते हैं। इसलिए बीच बीच में अपने बच्चों के मोबाइल को चेक करते रहे कि हमारा बेटा क्या देखता है, क्या पढ़ता है। आजकल किसी को पूछोगे आप इतने छोटे बच्चे को मोबाइल पकड़ाते हो, तो माता पिता भी क्या बोलते हैं मालूम?
महाराज आजकल मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ाता हूँ पर मोबाइल ले लड़का वो पढ़ाई कम करते हैं और उससे बिगड़ने का चांसेस ज्यादा रहता है। इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन करना चाहूँ व्यासपीठ से जिनके भी बच्चे मोबाइल पकड़ते हैं उनके मोबाइल को बीच बीच में चेक करते रहें और क्या देखता है क्या पढ़ता है थोड़ा ध्यान रखा करें, अन्यथा कुमार्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज नारद जी महाराज कुपित हुए और श्राप दे दिया, तुम लोग धन के मद में मदान्ध होकर शराब पीकर मेरा तिरस्कार कर रहे हो, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, जड़ की भांति जैसे खड़े हो वैसे जड़ वृक्ष हो जाओ। तब दोनों डर के मारे कांपने लगे और प्रार्थना करने लगे, हे मुनिवर कुछ तो कल्याण की मार्ग बताएं, हमसे अपराध तो हुआ है। तब नारद जी महाराज कहने लगे, द्वापर में भगवान कृष्ण रूप में अवतरित होंगे, उसी समय भगवान के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। और भगवान जब उखल को खींचते हुए यमला अर्जुन से दोनों पेड़ के बीच से आगे निकले और उखल जब अड़ गया और दोनों वृक्ष उसी समय गिर पड़े, बड़े बड़े जड़ समेत उखड़ गए और उसी समय दो सिद्ध पुरुष प्रकट हुए, वहीं नल कुबर और मणिग्रीव हैं। इस प्रकार से सुखदेव भगवान जी आज महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। आइए एक संकीर्तन की ओर जाते हैं, फिर पुनः हम कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो साचे दरबार की जय, ओम सुंदर भगवान की जय। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। चलिए हमारे ठाकुर जी की झांकी भी अभी आएगी। आज हमारे ठाकुर जी छैल भाटा पवित्र ग्राम में आज बाल रूप में आ रहे हैं, उनके साथ ग्वाल बाल भी आ रहे हैं। झांकी का सुंदर दर्शन होगा। आप सभी ताली बजाकर हमारे ठाकुर जी का अभिवादन करना जब ठाकुर जी की झांकी आएगी, और सुंदर मीठी मीठी ताली के साथ आइए भजन का आनंद लेते हुए। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सबे कोई लखा रहे बोला की
सभी अपनी अपनी जगह में दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाएं, खड़े मत होएं। खड़े मत जिनको होएं। नाचना है वही लोग खड़े होंगे, वही खड़े होंगे। जिनको नाचना है वही लोग खड़े होना, बाकी लोग दोनों हाथ केवल ऊपर करके ताली बजाते हैं। बिल्कुल। चलिए मीठी मीठी ताली से। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली रहो, सावली रहो, सावली सूरत मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत मोहन, दिल दीवाना हो गया। श्री राधे। श्री राधे। एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरा लाली लगा। 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 तीसरा रहो, तीसरा रहो, तीसरा मुरली बजाना, ये दीवाना हो गया। तीसरा मुरली बजाना, ये दीवाना हो गया। सावली सूरत मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत मोहन, दिल दीवाना हो गया। दूसरा मेहंदी लगा। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगा। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा लाली लगा। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा लाली लगा। तीसरा रहो, तीसरा रहो, तीसरा पायल बजाना, ये दीवाना हो गया। तीसरा पायल बजाना, ये दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली रहो, सावली रहो, सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधे जय श्री राधे। जय जय श्री जय राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थान में बैठ जाएं। आज परम मंगलमय
भगवान श्री कृष्ण जी के बाल चरित्र का वर्णन है। सबसे भागवत का आज महत्वपूर्ण दिवस है, जिसमें भगवान के नटखट बाल लीलाओं को हम दर्शन कर रहे हैं। एक ठो गांव में जैसे आप मन सत्संग में बैठे हैं, आज आए हैं, जैसे भगवान की कथा चलत है, वैसे एक गांव में एक कथा चलत रहे और वो गांव के मन सार्वजनिक रूप में ऐसे भागवत की कथा सुनत रहे। तो भागवत कथा सुने पर जैसे आने आने गांव ले भी आए हैं भक्त मन, वैसे वो गांव ला बहुत से भक्त मन कथा सुने पर आए रहे। वही समय वो मन के गांव में एक तो वृद्ध पुरुष, एक बूढ़ा व्यक्ति कहना चाहिए, जो की हमार बोबा जी बैठी ने, वैसे उम्र के 80-85 वर्ष के जाकर की पूरा केस कान पक जा रहे और हाथ में लाठी, कमर भी थोड़ा झुक जा रहे। भगवान के बड़ा सत्संगी भक्त है। ये भक्त आकर के भगवान के दरबार में एक खूंटा के सहारे अपन पीठ ला जो है टिका करके बैठ गई और भगवान के कथा ला सुने बन लगी। तो कथा चलत रहे, कथा चलत रहे। कथा जब विश्राम हो गए 6-6:30 बजे, तो गांव की जबकि समिति बने रहे, लड़का मन के युवा जबकि लड़का रहे मन के लड़का मन जबकि पहुना पाही आ रहे हैं कथा सुने पर, उमन के गांव ला सब पर भंडारा बने, रोज के रोज भोजन प्रसादी, सब भोजन भोजनालय में लेकर के भोजन कराए। विचार करते हैं कि पंडाल में वो कोई बांचिस थोड़ी है। 4-5 लड़का मन आकर के देखते हैं कि पंडाल में एक तो बूढ़ा बाबा जो है बैठे हैं और जोन करा बैठे रही कुछ करा है। कथे बाबा खाए न कि नहीं खाए है। बाबा जी कथे बेटा हो नहीं लगेगा, जाओ, सियान आदमी है, ज्यादा खादी हो तो फिर मोर शरीर बिगड़ जाए, नहीं लगे, जाओ, चिंता नहीं करो, तुम भागवत जो नाउ बाचिन कुचिन हुई तो मतलब खवा पिया जाओ। जब ऐसे कहते लड़का मन कहते बाबा प्रसाद है भगवान के, थोड़े से ले ले चल। ऐसे जब प्रार्थना करते हैं तो बाबा कहते कि बेटा हो नहीं लगेगा, जाओ, ऐसे करके मना कर देते। रात होते सुबह होते, सुबह 2 टाइम कथा चले, सुबह टाइम भी और शाम टाइम भी। सुबह टाइम फेन वैसे कथा सिराते, मध्याह्न समय में दोपहर के भोजन में फेन बोबा ला बुलाते कि बोबा ते का रात के भी नहीं खाए रहे, चल इच करा बैठे हस काल ठिले काकर घर लाए हस, जो ऐसे करके पूछे बर लगते हैं। बोबा कहते हैं कि देखा तो बेटा हो, मैं कथा सुने पर आए हगा, बहुत धुरिया ले काकरो घर लानी आए हैं और मलानी लगे, जाओ तुमन खाओ पिया और पहुना पाही मन खवाओ पियाओ। ऐसे करके फिर टाल देते हैं। फिर शाम होते, कथा विश्राम होते, फिर भंडारा के समय फिर बुलाए जाते। उस समय फिर बोबा टाल देते बात ला कि बेटा हो नहीं लगेगा, जाओ तुमन जो है जो औ पहुना पाही आई लेते मतलब खवाओ पियाओ। इसने प्रकार से जब बोलते हैं तो लड़का मन चिंता करते हैं, काल रात ले बोबा आए है, आई कर चुपचाप बैठे है, आज दिन भर हो गए, रात चल के दिन बहा गए, फिर शाम हो गए, कल ठीले खाइस पीस नहीं है। सियाना मन लगत है कि हगा बोबा आप देख तो काल ले से गाओ और कुछ नहीं खात पिया थे। अब बात फैल जाते पूरा उनके जबकि समिति रहते हैं, सियाना मन रहते हैं, सब करा सब सियाना मन कहते हैं नहीं यह कहाँ बनाते, चला चला हम जब मनाए बाबा। ऐसे करके सियाना मनाते हैं लड़का मन के साथ और कहते हैं बाबा तू कल ले आए है परे, कुछ खाए पिए नहीं है। भोजन में भंडारा में जो है बहुत सुंदर भोजन बने, जिसने सुहाई एक मुठा खाली है, चला और तू खा तब तो हमारी यह सफल हो ही कहते वो ए बाबू मन नहीं लगेगा, मैं सियान आदमी है, मुझ शरीर के हिसाब से मैं खाता पीता नहीं लगे। ऐसे करके जो है फिर बात ला टाल देते हैं। ऐसे करते करते 4 दिन हो जाते। अब पूरा गांव में, आसपास के गांव में भी हल्ला हो जाते कि कथा सुने बार छैल भाटाला आज एक बाबा जी आए हैं और आज 4 दिन हो गए कुछ खात पियत नहीं है, बस एक जगह में बैठे हैं और एक जगह में बैठ के भगवान के कथा ला सुनते, कुछ खात पियत नहीं है। कथा सुने बार जबकि जी आए भगवान के पूजा करें और वो बाबा ला दर्शन करन जाए। 4 दिन हो गए कुछ खाए पिए नहीं, बिना निराहार रह करके कथा सुनते। 5वां दिन गा के मन ए बाबा
देख तो सियान आदमी है गोड़ हाथ को लेकर बने नहीं चला थे। आज चौथा आज 5वां दिन हो गए, ये नी खाही पीही, अब कुछ हो हुई जाही के लिए तो हमारे यज्ञ हर गए नहीं चला समझावो सब्जी ऐसे करके फेना थे गांव भर सियाना सियाना जोन रथे डोकरा डोकरा ते मन और आकर के का कथे बुबा हगाए भाई ते कहां ले आए हस गा बुबा ते 4-4 दिन हो गए नी खाए हस देख तो नी बना थे हरगा हमर गांव के शोभा नहीं पाते किसनो जिसने सुहाई चले एक मुठा खा लेबे भंडारा में बढ़िया भोजन बनाई है लइका मन। ऐसे करके जब अनुनय विनय करे बल लगते तो आखी लमूंज करके जो है कथा ला सुनत रहे भगवान के आखी ला मट में निहार थे कहते देखा तो बाबू हो यदि तुम यज्ञ करा था और मला खवाना चाहा था ना तो मैं ऐसे व्यक्ति के हाथ से भोजन करिया जोन हर 1000 यज्ञ करी सोही और यज्ञ 1000 यज्ञ करके जोन हर रान के मला दीही और खवाही ओकरे हाथ ले में खहा करता ये बुबा रे कथी ये बुबा कौन 1000 यज्ञ एक यज्ञ करे बर तो गए जीवन बीत जाते 1000 यज्ञ कौन करी। अब ये बात पूरा गांव में फैल जाते सब तुरुर फुसुर होए बल लगते पूरा गांव में आने गांव में बोले बात फैल गई आसपास तरे केला बनहर सनहर जबकि काला खोटा सब ये बात जब फैल गए तो वो गांव में जोन गांव में कथा होत रहे जैसे छलभाठा गांव में वहां एक लड़का के नया नया विवाह हो रहे शादी हो रही तो ये बात हर वो नवा बुहासिन तक पहुंच गए ओकरो कान में चल जे सब तुरुर फुसुर होत नहीं घर में तो सुनीत दाढ़ी 4 दिन होत रहे बियाह हर वो कथा हर चलत रहे और बुहासिन हर आए रहे बियाह हो गया। अब बुहासिन के कान में आ गए वो बात तो रात के समय जब उमन अपन कमरा में जब शयन करे बर खा पी करके गिन ओकर पति जब किस वो लड़का तो जो है वो जो नवा बुहासिन का कथे हजी एक बात पूछो का तो पूछ का कहत हजी ई हमर गांव में परे एक बुबा है और आज 5 दिन हो गए कुछ खात पियत नहीं परे यह सही बात है का है त आज 5 दिन हो गए रे नहीं खात है और कतकी मनान नौला कहत है जोन 1000 यज्ञ करी सोही कोई राम के दी तो ओकरे हाथ में खहा करके कहत है तो बुहासिन बड़ा धर्मनिष्ठ और भक्तिवान रहे कथे हजी मैं वो बुबा लखवा दी हजी कथे होकर जो पति रथे कड़ग ते कहवा दे मेरे कथे वहां बड़े बड़े गांव में हमर बुबा मन कतकी दिन जन्म पूजा पाठ करा ना थे महाराज मन खवान नहीं सकत 1000 यज्ञ करे तो बुआ दिन में करे 1000 यज्ञ तो खवाबे कथे नहीं मलैक है तुम मौका ताजी में सही खवा दी हां जी नहीं उसने किसी तोला मौका दी है बड़ भारी के नहीं खाई तना ले पूरा हमारी इज्जत जही गांव भर में ऐसे करके दोनों जो है आप हुए वाला थे कड़क जाते कहा था ओकर पति है तो नवा नवा बियाह हुए रहे ले मां मन थोड़े बहुत ध्यान देते वो बुहासिन के सास जो ये नवा बुहासिन लाने हम 4 दिन नहीं हुई से मोर बेटा ला झगड़ा करते के कान तीर फिरका के कान तीर में आके फिरका तीर में आके कान ला दे रहे कथे ए बेटा काबल लड़ा था रे भीतर भीतरे चले तहां लोग कथे फिरका ला खोलथे आओ देख न मामा एला में कतकी जहां ले समझान 1 घंटा ले वो हमर गांव में बुबाई से चला में खवा दिहा करके कहत है ये खवाही काले से दी 1000 यज्ञ करी से ऐसे करके जब कथे तो ओकर सास कथे हो इसने कहा था पे परे हो अब नवा बुहासिन जो है हाथ जोड़ते हम मला एक घंटा मौका देता के लिए मैं खवा देते मला विश्वास है तो 1000 यज्ञ करे हर जो खवा देबे नहीं खवाबे के लिए हमर इज्जत जही उसकी अभी गांव के सब जा रही हूँ देखी तोला बुहासिन मन लग तो इसने में हमर मन नहीं माझा खोलला और तोला लेके जहां नहीं खाही के लिए कतक इज्जत जही ऐसे करके ऊपर सास कहते नी मां मला पूरा विश्वास है 1 घंटा तो खाओ मला मौका दो वो बाबा बेचारा के प्राण के रक्षा हो जाही और मैं खवहा तो खा दी नहीं कहते नहीं बने बाबा मैं नवा बुहासिन ला लेके नहीं जाऊं अब ये बात हर चलत रहे वही समय में जो है बिहाने जोन सास रहे तेकर जो सहेली रहे एक ठी नवा परहीन कहा था बुले बरा थे कथे
किसे ओ लंका पलहीन किसे तोर मुंह हर फुले है कथे काल कहीं आज काल के वो हसीन मन ला काल बिहा करके लाने हते हर कहत हो बोबा खवा दी हक इज्जत लेबर हमन लेके जब वो हसीन और सुनते पहली तो डरा थे ओकर बाद का कथे अगर हवो कथे लंका पलहीन कथे यदि तोर बहू और खवहा करके कहते तो खवा के देखे में का है वो एक खाओ हमू मन जाबो संग में सब जी तो रबो खा दी तो देख तो कड़क बड़े तोर नाम हो ही गांव में तोर बहू के ऐसे करके समझे ए बाबा नी मैं नहीं ला तोर बात में मैं नहीं आता अब वो बेचारी खिसिया खिसी के भाग जाते अब महिला मन के तो पेट में बात है पचे नहीं कहा था जाके वो आओ का धौरा भठीन मन लग बोले कह देते हैं काला खुठीन मन सब लग कह देते आसपास के तर के लिए सब अब सब जो है जोड़िया के आते हैं हरे लंका पलहीन इसने तोर बहू कहा थे काबर ते मना करत हस रे देख तो 5-6 दिन आज और खैस नहीं वो बाहर हम सब जी तो जाबो वो तोर बुहासिन के संग में बोहरिया के संग में जान दे वो जान दे कथे नी खाई तो ले तो कुछ नहीं हो जानी खाई तो का हो थे गुने हमन जाबो चल हाँ तो तुम सब चीज हाथ हमरो बहो मन ले के हाथ में जान दी हाँ हमरो बहो मन ले के आबो कथे अब विचार होते और ससुर जी भी बताते हैं ससुर जी बेचारा बड़ा धार्मिक रहे भगवान के भगत रहे वो तो कहते छुट्टी दे मोर बहू खवा दी के तुम मोर तो अहो भाग गए अब बिहान दिन कहा था बुहासिन लगाते ले ओ काल ले जबो कथे बुहासिन जो है कुकरा बत्ता ले 4 बजे ले उठ करके बढ़िया स्नान करते हैं स्नान करे के बाद में बढ़िया से पतला चावल की जो है खीर और दूध दही शक्कर पंचामृत पंचमेवा आनी बानी के डाल करके बढ़िया खीर बनाते हैं हलवा बनाते हैं और रोटी बनाते हैं और बना करके धरते हैं घर में उनके किचकिच में से पूरा गांव भर आ जा रहे हैं जबकि महिला मन और सब महिला मन का कहते रहे महिला मन के ठोबानी काकरो साड़ी और बढ़िया साड़ी रही नहीं हाँ तो ए मोरो ठीक है रे इसने लेकिन मैं नहीं पिन्हा आनी मैं वो मोटी रही लेकिन मोर ननन मांगी तो दे दे आज वो खवा दी करके खुश नहीं है किससे खवाही जले तो देखो कहा था औ है और अगर सास के साथ में नामा बुहासिन बेचारी सब ला जो है पकड़ी से और भगवान ला ध्यान करते हुए कहां पहुंच गए जोन करा सत्संग की कथा चलत रहे बोबा बैठे हैं बोबा करा लेकर के पराठ ला रख दिन और कथे हे साधु बाबा मैं 1000 यज्ञ करे हैं तो तुम्हार दर्शन हुई और तुम्हारा दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गए मैं तुम्हारा और भोजन बना करके लाए हम इला जो है ग्रहण कर खाओ ऐसे करके प्रार्थना करे बल लगते हैं प्रणाम करते हैं जो साधु बाबा रहते मठ ले निहार थे देखते तो सुंदर कन्या जो है हाथ में परात में भोजन लेके आ रहे हैं विश्वास नहीं करिए पालथी मारते साधु बाबा पालथी मार करके पानी धरते मंत्र पढ़ते कहा था भोजन मंत्र ओम नाभ्यामासिदंतरिक्षगुं शिष्णोद्युः समवर्तत पदभ्याम भूमिर्देशः श्रोता तथा लोका अकल्पयन् पानी ल घुमा देते और धरते कौरा कौरा गोबो गोबो पिलाए पिलाए करते सब एक दूसरा के मुंह ला देखत रहे हैं डब्बू घर के बुहासिन हरत की भाग्यवानी नेगा 1000 यज्ञ करे हैं आज ये संत बाबा लखवा दी सब जो है एकदम से धन्यवाद और जबकि बुहासिन मन तो मजा देखे आ रहे थे मन जो ए बड़ धर्मात्मा है सही तारीफ करे के चालू अतकी में जो है ओकर सास ओइस करा पूछते ए बेटी सही में 1000 यज्ञ करे रहे जो आज तोर हाथ ले बाबा हर खाई सो कर सब गांव भर आ रहे हैं आने का के मन भी आ रहे हैं सब सुनते हैं उस समय में वो जो कन्या रही वो जो स्त्री रही बड़ा सुंदर वाक्य कही अब का कही कोई ध्यान से सुना का कही जब मैं छोटे रहे ना 5 वर्ष की उस समय हरी हाट देखे बर मैं बरमकेला जाऊं तो उस समय गाड़ी मोटर कुछ नहीं रही रेंगत जान
रेंगत देखे बर जान और हरिहाट देखन जान तो अतकी खुशी लागे कि आज भगवान के दर्शन करबो। भगवान के जोन करा राम सप्ताह होते ती करा केंद्रे बर पहा मेला में जहाँ ले झूला झूलबो का खुशी खुशी के मारे में एक एक पैर में भगवान के नाम लेते हुए आनंद अनुभव करते हुए जहाँ और सबसे पहली जोन करा खदर के छाए रखे भगवान के मंडप बनाए रहे 16 खूंटा लगा करके वही में जा करके भगवान के में 7 घर दर्शन करा भगवान के नाम लला हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सब जी गात किंद्रत रहे तो मैं भी किंद्रा हूं। तो मैं 5 साल के रहे तब ले जात रेंगत 15 साल के होत ले गए हम। और वही समय जब मैं वहां गए रहे तो करा कथा चलत रही तो एक ब्राह्मण देवता हर व्यास में बैठ के कहे रही कि भगवान के दरबार ला जोन व्यक्ति हर आनंद से में भगवान के कथा सुनन जात के हर्षित हो एक एक पैर ला उसालत जब आगे बढ़ते तो एक एक पैर में एक एक यज्ञ के फल मिलते। तो काला खूंटा ले छेल भाठा ले में बरम केला लगे हैं तो 1000 का 10,000 पाँव बढ़ाए हुए आ गया। तो मला तो 10,000 के यज्ञ के फल मिल ही करके मोर मन में जो है वो बने रही। वो बाबा कहत रही कि एक एक पैर आगे बढ़ाने से एक एक यज्ञ का फल मिलता है करके कहत रही। वो बात में हृदय में गांठ बांध के धर ले रहे हैं। मला वही विश्वास रही और मैं जो है आज वही विश्वास ला लेकर के बाबा ला खिलाए बना रहे हैं और ओकरे माध्यम से बाबा जो है भोजन ला ग्रहण करिस रही। सब जो है ताली बजा करके ओकर स्वागत करे बर लगे और कहीं धन्य हंस देवी ते कहीं वाह वाह होए बर लगे। तो कहे कि भावार्थ यही है भक्तों कि भगवान के हम दरबार में जब भी आथन जोन करा ले निकलथन कथा सुने बर जात हम कके ना ओतकी धूर ले जतकी धूर ले हमन चल के आथन अपन पैर लागे बढ़ाथन ने हमला एक एक यज्ञ के फल मिलते। सोचा आप मन आने आने गांव से भगवान के दरबार में आज कथा सुने पर आए आप मला कितना यज्ञ के फल मिली सोही हैं। तो ऐसे भगवान की कथा की महिमा है और ये सत्य बात है स्वयं भागवत के महिमा में लिखाए गए हैं कि जोन व्यक्ति भगवान के दरबार में आते एक एक पैर से ओला एक एक यज्ञ के फल मिलते। ये श्रीमद् भागवत शास्त्र के जो श्लोक मन है वो श्लोक मन यदि काकरो घर में लिखाए रथे ओकर घर में यमराज के कभू आगमन नहीं हो। श्लोक के एक पद या एक अक्षर भी यदि लिखाए रखे ओकर घर में कभू भी यमराज के दूत मन नहीं आया। और स्वयं भगवान नारायण कहीं है जोन करा मोर भागवत कथा होत रथे ओकरा में शंकर जी ला और ब्रह्मा जी और जतकी देवता है ते मला लेकर के स्वयं ओकरा में रथा स्वयं विराजमान रथा। और जोन व्यक्ति आते मोर जो है भक्ति के प्रताप से ऊपर जबकि पाप ताप रथे पूर्व जन्म के कृत्य भी रथे वो सब जो है नष्ट हो जाते। और मोर कथा ला जो श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक श्रवण करते ओला आयु विद्या बुद्धि तो मिलते साथ ही साथ ओकर जबकि पितृ देवता रथे वो पितृ देवता मन तृप्त होकर के मोर बैकुंठ धाम में मोर स्वरूप ला प्राप्त हो जाती। तो भगवान की कथा ला सुनना चाहिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान के नाम ले ले ही हमारे शरीर में जतकी पाप है वो सब पाप नष्ट हो जाते। ऐसे भगवान के ये जो वांग्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवत की महिमा है। तो भगवान के दरबार में जब भी आओ बड़े प्रेम से बड़े श्रद्धा से आओ। कई भक्त मन कई प्रकार के अपेक्षा रखते भागवत के कथा जब श्रवण करे बार आते कली युग के प्रभाव है। यदि केवल हम भगवान के कथा ला के रखबो तो बहुत सारा भक्त ऐसे हैं जो मन कई बार बोल भी चुकी न कि महाराज भजन ला ज्यादा करिए कथा ला कम करिए। तो भागवत के कथा करत हन तेकर अर्थ का होही खाली भजनेच करेले भगवान के कथा नहीं हो पाए। ओकरे खातिर वर अधिक से अधिक भगवान के चरित्र के जो है हमला श्रवण करना चाहिए। भजन केवल थोड़ा सा भाव बढ़ाए बर किया जाते भगवान के प्रति आकर्षित करे बर किया जाते। जब भगवान के पूजन करथन कथा करथन तो अंत में भजन के समय है। लेकिन आज कली युग में हमारे ऐसे भक्त हैं जो मन भगवान के कथा ला ध्यान न दे करके केवल कब महाराज भजन करातीस तो भजन में उठ करके नाचते हैं। ये भाव है।
तो आप सबसे मैं निवेदन करना चाहा था भक्तमन कि भगवान के दरबार में भगवान के कथा ला भले ही सुन लिया, लेकिन भगवान के कथा ला जितना भी सुनिया उतना ही कम है। जो कथे ना कि मैं भगवान के कथा ला सुनत सुनत अघा गे ना कई घा में सुनता रहना, मानो कोई भगवान के कथा ला सुनी सी नहीं। काबर की कहा गए है भागवत में, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूई भावुका। बार बार मुहुरहो रसिका, ये इसको मुख में बार बार पियो। भगवान के कथा ला पान करना चाहिए और भजन में भी आनंद लेना है। तो आवा हमन पुनः कथा में प्रवेश करें और आप मन एक सुंदर पुनः भजन सुने बर मिली। तो आवा भगवान के कीर्तन कर लें एक बार। बोलो साचे दरबार के, श्याम सुंदर भगवान के। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। मीठी मीठी ताली की सेवा देंगे सभी और क्या कहेंगे? तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, 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 बलिहार सांवरे। श्याम सुंदर भगवान की जय हो। जब कजरारे मटके हैं कारे कारे, जब कजरारे मटके हैं कारे कारे, जब कजरारे मटके हैं कारे कारे, जब कजरारे मटके हैं कारे कारे। तिरसी सी चितवनिया पे, चितवनिया पे, तिरसी सी चितवनिया पे, चितवनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। श्री राधे। श्री राधे। हरि ओम। बाल बड़े घुंघराले जो बादल काले काले, बाल बड़े घुंघराले जो बादल काले काले, बाल बड़े घुंघराले जो बादल काले काले, बाल बड़े घुंघराले जो बादल काले काले। कुंडल की झलकनिया पे, कुंडल की झलकनिया पे, कुंडल की झलकनिया पे कुंडल की झलकनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर
मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। ईश्वर भगवान की जय हो, प्यारी प्यारी राधा रानी की जय हो। भगवान कैसे चलते हैं, भगवान का चाल कैसे है, सुंदर भाव है। तेरी चाल अजब मतवारी, जो लागे प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी, जो लागे प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी, जो लागे प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी, जो लागे प्यारी प्यारी। कर धन की झलकनिया पे, कर धन की झलकनिया पे, कर धन की लटकनिया पे, कर धन की लटकनिया पे, बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार सांवरे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार। बोलो श्याम सुंदर भगवान की, हमारी छोटी सी प्यारी सी राधा रानी की। सुंदर भाव माताओं के द्वारा ठाकुर जी के लिए ये हुलहुली। आइए भगवान सुखदेव जी महाराज आज राजन परीक्षित को आगे की कथा बताते हुए भगवान के बाल लीला का वर्णन करते हुए कहने लगे, गोकुल में जब इस प्रकार के उपद्रव बढ़ गए, अनेक प्रकार की अनहोनी घटनाएं घटने लगी, तब नंद बाबा जी के पास एक ग्वाल, एक गोप जी महाराज बड़े गोप आए और कहने लगे कि इस गोकुल में अनेक प्रकार के अप्रिय घटनाएं घट रही है, इसलिए हम सबको जो है वृंदावन की ओर चले जाना चाहिए। और इस प्रकार से सारे गोप ग्वाल आज विचार किए और अपने समस्त कुटुंब परिवार, अपने जितने गौ थे, गौ पालन किया करते थे, ये सारे ब्रजवासी, सारे गोप ग्वाल जितने संपदा है सबको गाड़ियों पर लाद करके वृंदावन की ओर जाने लगे। और वृंदावन की भूमि में जाकर के जहां बहुत सारे तुलसी के वृक्ष हैं, सुंदर घने वन हैं, सुंदर वृक्ष हैं, यमुना का सुंदर जल है, और यमुना के बालू में उस जगह में भगवान श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा और यशोदा जी सारे गोप ग्वाल वहीं जाकर अपना अपना झोपड़ी, अपना अपना जो है महल बना लिए। इस प्रकार से वृंदावन की ओर प्रभु प्रस्थान किए। अब हमारे ठाकुर जी धीरे धीरे 5 वर्ष के हो गए। माता पिता को बोले कि हम लोग घर में खेलते रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं, इसलिए हम लोग भी गाय चराना चाहते हैं। बलराम जी और कृष्ण जी जब इस प्रकार से बोले, ठीक है तुम लोग अभी छोटे हो, बड़े बड़े गायों को नहीं चरा सकते, इसलिए तुम लोग थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो बछड़े हैं उनको चरा लो। छोटे छोटे जो
गाय के जो छोटे छोटे बछड़े हैं ना, उनको चराने की अनुमति मिल गई। हमारे ठाकुर जी बछड़ों को चराने लगे और वृंदावन की हरी हरी घास को वो सुंदर छोटे छोटे गैया आज चरती और भगवान के स्वरूप का दर्शन पाती। इधर हमारे ठाकुर जी अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ, अपने ग्वाल बाल श्री रामा आदि जो मित्र हैं उनके साथ गौओं को चराते हुए खेलने लगे। अब वृंदावन में हमारे ठाकुर जी को मारने के लिए कंस का भेजा हुआ वत्सासुर नाम का एक दैत्य आया, बछड़े का रूप लेकर के, और बछड़े के रूप में आकर ग्वाल बालों के समेत हमारे ठाकुर जी की ओर जब झपटा तो ठाकुर जी उसके दोनों पीछे के पैरों को पकड़े, आकाश में घुमाए और दे पटके वत्सासुर का भी प्राणांत हुआ है। इस प्रकार से हमारे ठाकुर जी अब और लीला किए। आज ठाकुर जी जब गैया चराने गए, बकासुर नाम का जो बक पक्षी के रूप में था आए और ठाकुर जी को देखने लगे कि कब मैं इस कृष्ण को अपना चारा बना लूं। विचार करते करते चुपचाप ध्यान मग्न होकर के इंतजार करने लगे। ठाकुर जी जान गए ये भी कंस का भेजा हुआ बकासुर है, इसका भी उद्धार करना पड़ेगा। हमारे ठाकुर जी खेल ही खेल में बकासुर के पास पहुंच गए और बकासुर ने देखा कि कृष्ण मेरे पास आ गए हैं, अपने चोंच को खोले, ठाकुर जी को उसमें चोंच में दबाए और निगलना चाहते थे। उससे पहले ही ठाकुर जी ने अपने शरीर को फुलाया, बड़ा किया और बकासुर के दोनों चोंच को दोनों हाथों से पकड़कर फाड़ डाले और बकासुर का भी प्राणांत हुआ, उद्धार हुआ। बोलो प्रेम से कृष्णचंद्र भगवान के। इधर हमारे ठाकुर जी अब और थोड़े बड़े हो गए। अब गाय चराने के लिए वृंदावन की पवित्र वन में आए प्रभु, मधुवन में। आज अपने सारे जितने मित्र हैं उनके साथ प्रभु गैया चराने सुबह आते और शाम को जाते। सारे ग्वाल बाल मित्र टिफिन के लिए, नाश्ते के लिए जो भी घर में नाश्ता मिलता लेकर के आते। प्रभु उनके साथ बैठ करके भोजन पाते। अब उन्होंने देखा एक अजगर जो अघासुर है, अजगर सर्प के रूप में आया है, अपने मुख को खोला है, मानो ऐसा दिख रहा है जैसे कोई गुफा हो। जीभ को लंबा कर दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई लाल की रंग की सड़क बनी हो। दांत ऐसे लग रहे हैं जैसे सड़क के अगल बगल खंभे लगे रहते हैं छोटे छोटे, वैसे दिखाई पड़ रहे हैं। सारे गोप ग्वाल वृंदावन की उस सुंदर भूमि में उस अजगर के मुख को देखकर ये विचार कर रहे हैं कि ये वृंदावन की कोई शोभनीय गुफा है। ये विचार करते करते सारे गोप ग्वाल कहां पहुंच गए? सारे गोप ग्वाल आज पहुंच गए उस अजगर के मुख में। ठाकुर जी तो जान रहे हैं, हमारे कृष्ण जी जान रहे हैं ये अघासुर है। अब अघासुर इंतजार कर रहा है कि कृष्ण कब आए और मैं अपने मुख को बंद करूं। हमारे ठाकुर जी अपने नन्हे नन्हे कदमों से आज सारे गोप ग्वाल जब चले गए अजगर के मुख में, ठाकुर जी भी जैसे ही प्रवेश किए, अघासुर ने अपना मुख बंद कर दिया। और मुख जब बंद हुआ है तो ठाकुर जी अपने शरीर को फुलाए और उसके मुख को अपने मुक्के से मार करके फाड़ते हुए हमारे ठाकुर जी प्रकट हो गए। और देखा तो सारे गोप ग्वाल मूर्छित होकर के पड़े हैं। ठाकुर जी ने उनको कमल नयन से, अपने अमृत नयन से पुनः जीवन दान दिया, जितने गोप ग्वाल थे सबको। और फिर बोले चलो अब हम भोजन करते हैं। भोजन किए प्रभु जी। इसी समय ब्रह्मा जी आए और देखे कि ये ठाकुर जी कृष्ण रूप में आए हैं, साक्षात नारायण हैं। लगता है ये भगवान के स्वरूप नहीं है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये नारायण है कि नहीं। परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, ये तो कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों का जूठा खा रहा है, भगवान भला ये नारायण कैसे हो सकता है। ब्रह्मा जी विचार किए, सारे गौओं को चुरा लिए। जितने गाय चराने के लिए आए थे हमारे ठाकुर जी, जितने बछड़े लाए थे, गाय लाए थे, सबको चुरा लिए। अब भोजन करते करते ग्वाल वालों ने देखा कि कोई गाय दिखाई नहीं दे रहा है। ग्वाल वालों ने कहा कृष्ण
देखो हम अभी गायों को लेकर आते हैं, तुम लोग भोजन करते रहो दोनों भाई। तब ठाकुर जी कहने लगे कि गाय खोजने के लिए मैं जा रहा हूं, तुम लोग सब यहाँ बैठो। इस प्रकार से अपने मित्रों को वहीं पर बैठा दिए और ठाकुर जी गायों को खोजने के लिए वृंदावन के सघन वन में प्रवेश किए। ठाकुर जी ने देखा कि गायें कहीं भी नहीं हैं, जान गए ये ब्रह्मा का करतूत है। इसलिए ठाकुर जी ने आकर के अपने मित्रों के पास मिलना चाहा, लेकिन ब्रह्मा जी उनके मित्रों को भी गायब कर दिए थे। जान गए ये ब्रह्मा मेरे ग्वाल मित्रों को भी गायब कर दिया है। तब प्रभु ने जितनी गायें, जितने बछड़े, जितने उनके मित्र थे गोप ग्वाल, उतने ही स्वरूप अपने अंगों से प्रकट किए और प्रकट करके आज ठाकुर जी उन गायों को चराकर शाम के समय आज अपने घर वापस वृंदावन आए। जो बछड़े बंधे थे घर में अपने माता का इंतजार कर रहे थे, आज तो भगवान कृष्ण स्वयं गाय बन करके गए हैं हर ग्वाल के घर में, और हर घर में अपने मित्र के रूप में अपने स्वरूप को प्रकट करके गए हैं। तो आज जो गायें पहले दूध देती थी उससे भी ज्यादा दूध देने लगी हैं, प्रेम बढ़ गया। ऐसा करते करते आज 1 साल बीत गया। तब ब्रह्मा का एक त्रुटि, एक समय, एक मुहूर्त ही हुआ था। ब्रह्मा जी ने कहा चलो देखते हैं। आकर के देखा ब्रह्मा जी ने तो जैसे कृष्ण के मित्र थे वैसे ही सारे ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के साथ गाय चराने आए हैं। जैसे गायों को ब्रह्मा जी चुरा के ले गए थे वैसे ही सारी गायें और बछड़े चर रही हैं, और भगवान कृष्ण बंसी बजा बजा करके गायों का एक एक गायों का नाम ले ले करके, हे धौरी, हे काली, हे सुनंदा, हे नंदा, हे गौरी, हे कामधेनु, इस प्रकार से अपने बंसी की धुन से गायों को बुला बुला करके चरा रहे हैं। ब्रह्मा जी आश्चर्य किए, देखे उन्होंने अपने धाम में देखा ग्वाल बाल वहां मूर्छित पड़े हैं, गाय भी वहां सब मूर्छित पड़े हैं। तब ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ यही ब्रह्म श्री कृष्ण हैं, मैंने बड़ा अपराध किया। ये ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ और ब्रह्मा जी रोते रोते भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे आके गिर पड़े, स्तुति करने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे भगवान, हे परमेश्वर, मैं ब्रह्मा आपके लीला को नहीं जान पाया, आपकी माया को नहीं पहचान पाया। मुझ अपराधी को आप क्षमा करें और मेरे भक्ति युक्त स्तुति से प्रसन्न होएं। प्रभु, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। जब इस प्रकार से अपराध किए, भगवान कृष्ण चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को बोले, जाओ, मैं बालकों की गलती पर ध्यान नहीं देता। अब ब्रह्मा जी जितने ग्वाल बाल और गायों को चुरा कर ले गए थे सबको भगवान को वापस किए। भगवान उन गायों को लेकर के और अपने मित्रों को लेकर के जब वृंदावन आए तो 1 वर्ष के बाद ये अघासुर अजगर को जो मारे थे उस घटना को आज बता रहे हैं अपने घर में बच्चे लोग। 1 साल बाद आज हम लोग गैया चराने गए थे तो लल्ला ने एक बड़े से विशालकाय अजगर को मारा। इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं हमारे ठाकुर जी के द्वारा वृंदावन में हुआ है। और फिर एक बार हमारे ठाकुर जी बलराम स्वामी जी के साथ जब गैया चराने के लिए बंसी का तान छेड़ते हुए वृंदावन की मधुवन में प्रवेश किए, उसी समय क्या हुआ, ग्वाल वालों ने कहा, कृष्ण यहां से थोड़े ही पास में धेनुकासुर रहता है जहां ताल का सुंदर बगीचा लगा हुआ है। उस ताल के बगीचे में बहुत सारे ताल के पेड़ हैं और बहुत सारा ताल का फल फला हुआ है। खाने में बहुत मीठा रहता है, लेकिन वहां एक राक्षस रहता है जिसका नाम है धेनुकासुर। ये गधे के रूप में रहता है और जो भी वहां जाता है उसको मार डालता है। बोले, ऐसा है क्या? ये बताओ तुमको ताल खाना है कि नहीं?
हमारे ठाकुर जी जब इस प्रकार प्रश्न किए, इतने में तो सारे ग्वाल बाल बोले, हाँ कन्हैया, यदि तुम चाहो तो हम उस ताल वन में जाकर के ताल खा सकते हैं। बलराम जी और हमारे ठाकुर जी सारे गोप ग्वाल मित्रों को लेकर के ताल वन में प्रवेश किए और बलराम स्वामी ने एक ताल के वृक्ष को पकड़ा, जोर से हिलाए, बहुत सारे ताल के फल नीचे जब गिरे, उसी समय जब झड़झड़ झड़झड़ करते आवाज हुआ, धेनुकासुर जो गधे के रूप में रहता है, आज हुंकार मारते हुए जो है प्रकट हुआ है। और धेनुकासुर जब मारने के लिए बलराम स्वामी की ओर दौड़े, हमारे बलराम स्वामी ने धेनुकासुर के पैर को पकड़े, आकाश में घुमाए और एक ताल के पेड़ पर दे मारे। उसी समय धेनुकासुर का प्राणांत हुआ। इतने में एक पेड़ से दूसरा पेड़, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसे सब ढड़ाम 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 करते हुए जितने ताल के पेड़ थे से सब के सब आज गिर गए। धेनुकासुर के जितने कुटुंबी लोग थे, उसके परिवार वाले थे, सब आक्रमण करने के लिए गधे के रूप लेकर के भगवान कृष्ण की ओर आक्रमण करने को दौड़े। और हमारे ठाकुर जी और बलराम स्वामी ने जितने गधे के रूप में धेनुकासुर के परिवारजन थे, सबका उद्धार किया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार हमारे ठाकुर जी वृंदावन में बहुत सारे लीला किए। और आज क्या हुआ है, आज माखन चोरी करने के लिए अपना टीम बनाए और बोले आज माखन चोरी करने को जाना है, सब तैयार हो जाओ। गोपियां ये चाहती हैं कि कृष्ण कब हमारे घर आए और हमारे माखन को खाए, कब हम उनसे थोड़ा हंसी मजाक करें, हमेशा ये ताक में रहती गोपियां। ये सारी गोपियां भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रेम करती हैं। आज एक मंडली बनाए हमारे ठाकुर जी और नंद सुनंद उपनंद और श्री दामा, अनेक मित्रों को, स्तोक कृष्ण आदि जो मित्र हैं सबको लेकर के ठाकुर जी आज ललिता नाम की एक गोपी है, उसके घर चोरी करने गए। अब ललिता स्नान करने को गई है। ससुर जी आज अपने घर के बाहर चौराहे पर बैठे हैं। ललिता जी ने देखा कि चोरी करने के लिए तो कृष्ण हमारे घर आता है, इसलिए ललिता जी ने पहले से ही जिस सीख पर, जिस सिका पर दही को टांगा था, उस सिका पर घंटी को टांग दिए और बोले ये घंटी जब बजेगी तब घंटी की आवाज सुनकर मैं कृष्ण को पकड़ लूंगा। ये विचार जब करके घंटी को बांध दिए, हमारे ठाकुर जी चुपचाप आए और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ते हुए माखन की मटकी को पास जब पहुंचे तो उन्होंने देखा माखन मटकी के पास एक घंटी लगी हुई है। ठाकुर जी घंटा को बोले कि हे घंट, मैं अभी माखन निकालने वाला हूं मटकी से, तुम बजना मत, बजोगे तो ठीक नहीं होगा। घंटा बोला जो आदेश प्रभु। और ठाकुर जी जैसे ही मटका से दही निकालने लगे, घंटा नहीं बजा और अपने ग्वाल वाल मित्रों को देने लगे, सब खाने लगे। अब ठाकुर जी का मन हुआ सबको मिल गया है, क्यों ना मैं भी खाऊं। और जैसे ही ठाकुर जी अपने मुख में लगाए, घंटा ठन 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 बजने लगा। ठाकुर जी आज घंटा की ओर देखे और बोले अरे घंटा मैंने तुमको कहा था कि बजना मत। तब घंटा बोले प्रभु आप भोग लगाएं और मैं ना बजूं, ये कहां हो सकता है प्रभु, आपने ही तो मुझे बनाया है और आपके भोग लगने पर मैं तो बजता ही हूं। इतने में ललिता दौड़ी चली आई और देखा हमारे ठाकुर जी सीके को लाप रहे हैं अपने हाथ से और सारे जितने गोप ग्वाल थे सब के सब आज देख करके भागने लगे, ललिता को देखकर भागने लगे। इतने में ठाकुर जी सीका को पकड़ के लटके रहे। बोले खबरदार, आज पकड़ में आए हो, इतने दिनों से पकड़ में नहीं आते ना, आज पकड़ में आए हो, चलो आज माँ यशोदा से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। ये कह करके और हमारे ठाकुर जी अनुनय विनय करने लगे
छोड़ दो, आज के बाद नहीं आएंगे। लेकिन ललिता कहाँ मानते, शिकायत करने के लिए ठाकुर जी के हाथों को पकड़ी है और जैसे ही घर से बाहर निकली, चौराहे पर ससुर जी बैठे हैं। अब ललिता गोपी ने देखा ससुर जी हैं तो घूंघट तो करना पड़ेगा। घूंघट लगाने के लिए अपने हाथ को जरा सा छोड़ी, ठाकुर जी के हाथ को पकड़ी थी, उस हाथ को छोड़ी और घूंघट लगाई। इतने में ठाकुर जी ने ललिता जी के जो पुत्र थे उसके हाथ को ही ललिता के हाथ में पकड़ा दिए और ठाकुर जी दौड़ते हुए पीछे रास्ते से चले गए अपने नंद भवन में। इधर ललिता जब पहुंची और जाकर के नंद भवन के सामने चिल्लाने लगी, अरे यशोदा सुनती हो क्या? देख, बड़ा अपने लल्ला का प्रशंसा करती है ना, आज रंगे हाथों पकड़ करके लाई हूं। तेरा ये कन्हैया माखन चोरी करने गया था मेरे घर, सीका पर लटका हुआ था। तू कहती है ना पकड़ के लाना, आज पकड़ के लेके आई हूं। चल आ इसकी खबर ले। इस प्रकार से जब चिल्लाने लगी, यशोदा मैया बाहर आ गई और यशोदा मैया आकर के देख करके कहने लगी, अरे हंसने लगी मां यशोदा, अरे ललिता जरा घूंघट उठा के तो देख किसको पकड़ के लेके आई है, मेरा कन्हैया तो घर में है। ललिता इतने में कहने लगी, तेरा कन्हैया घर में है तो बुला जरा। तब यशोदा मां ने आवाज दिए, बेटा कृष्ण बाहर निकलो, बेटा कृष्ण जरा इधर आओ। इतने में, हाँ माँ मैं यहाँ हूँ माँ, क्या हुआ माँ? ऐसे कहते हुए हमारे नटखट ठाकुर जी प्रकट हो गए, आ गए। अब यशोदा जी ने जब घूंघट उतारा और देखा जिसको पकड़े थे वो उसी का बेटा था। बोले, बड़ा नटखट है तेरा लल्ला, मैं सचमुच तेरे बेटे को पकड़ के ला रही थी, रास्ता में जरा सा हाथ को छोड़ी घूंघट लगाने के लिए, मेरे ही बेटे के हाथ को पकड़ा दी। ऐसा नटखट है तुम्हारा कन्हैया। इस प्रकार से जब ललिता शिकायत करने लगी तो मां यशोदा भगवान की ओर आज क्रोध भरी निगाहों से देखने लगे और जब गुस्सा भरी निगाहों से भगवान की ओर देखने लगे और कन्हैया को समझाने लगे, बेटा तू ऐसा काम क्यों करता है, क्यों ऐसा करता, क्या कमी है बेटा? हमारे घर में 9 लाख गाय हैं, हमारे घर में नंद बाबा जी के यहाँ 9 लाख गाय थे, बहुत सारा दूध होता है, दही होता है, मक्खन होता है, चोरी करने क्यों जाता है? हमारे ठाकुर जी कहने लगे, मैया घर के हरी मिठाई घर का मिठाता नहीं है, इसलिए चोरी करने के लिए, और ये गोपियां चाहती हैं कि मैं उनके घर जाऊं, इसीलिए जाता हूं। सफाई देने लगे और माँ यशोदा जो है ठाकुर जी को समझा रही हैं। क्या समझा रही हैं? अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरा मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरा मैं समझाऊं तो। श्री राधे। माँ यशोदा ठाकुर जी को समझा रही हैं कि बेटा चोरी करने क्यों जाता है, हमारे घर में माखन मिश्री की कमी नहीं है। और क्या कहती है माँ यशोदा? 9 लाख धेनु तेरे बाबा की, 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 9 लाख धेनु तेरे बाबा की। नित माखन हो अरे माखन की चोरी सांवरे मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी सांवरे मैं समझाऊं तो। राधे। बाल कृष्ण लाल की
ऐसे में काम नहीं चलेगा जी। ठाकुर जी के दरबार में आए हैं और ठाकुर जी जब भजन होता है ना उस समय साक्षात प्रकट रहते हैं। इसलिए ठाकुर जी का अभिनंदन करते हुए ताली बजाते हुए मीठी मीठी ताली की धुन से प्रभु को रिझाते हुए क्या कहेंगे? क्या बात? बरसा में तेरे होठ सगाई, तेरे होठ सगाई, बरसा में होठ सगाई, बरसा तेरे होठ सगाई, बरसा में होठ सगाई, बरसा होठ सगाई, बरसा में होठ सगाई, बरसा होठ सगाई, नित्य प्रति चर्चा अरे माधव की जोड़ी सावरे में समझाओ, अरे माधव की जोड़ी सावरे में समझाओ। मीठी मीठी ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर करके बिहारी लाल की जय हो। बलराम स्वामी की जय हो। बड़े घरन की राज दुलारी, 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 नाम धरेगी अरे माधव की जोड़ी सावरे में समझाओ, 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 अरे माधव की जोड़ी सावरे में समझाओ। बोलिए सावरिया सरकार की, जीत चोर भगवान की, माखन चोर महाराज की, छोटी सी प्यारी सी राधा रानी की। हाँ सभी बैठ जाएं। आज भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को भगवान के बाल लीलाओं को सुना रहे हैं और कहने लगे, राजन एक बार भगवान जब गाय चरा रहे थे वृंदावन में तो ग्वालों को बड़ा प्यास लगा, गायों को भी प्यास लगा। जब प्यास लगा तो यमुना जी के जल को जाकर के पीने लगे और जब यमुना जल को पिए तो यमुना में एक कालिया नाग रहता है और उस कालिया नाग के जहर के प्रभाव से यमुना का जल विशुद्ध विषैला हो गया है। इसलिए उस जल को जो भी पीता है वह प्राणहीन हो जाता है। पेड़ पौधे भी उस जल के स्पर्श में जब आते हैं या ठंडी हवा भी जब उस जल का स्पर्श लेकर के वृक्षों पर जाते हैं तो वृक्ष मुरझा जाते हैं। ठाकुर जी ने देखा कि सारे ग्वाल बाल सारे गाय आज मूर्छित पड़े हैं। उन्होंने अपने अमृत नयन से उनको पुनः जीवन दान दिया और लीला किए। प्रभु आज खेलने लगे, आज खेलने लगे। क्या खेलने लगे? क्रिकेट का मैच खेलने लगे। प्रभु हाथ में बल्ला लिए और अपने तुसाला, उत्तरी वस्त्र कहा जाता है, जो तुसाला हम ये धारण करते हैं ना, ये उत्तर की ओर अपने बाएं कंधे की ओर जो धारण करते हैं इसे उत्तरी वस्त्र कहा जाता है। उत्तरी वस्त्र को बाल बना करके आज फुटबॉल के रूप में आज
अपने मित्रों के हाथ में दे दिए और ठाकुर जी चंदन का बल्ला बना करके उसको खेलने लगे। और बाल जब ऐसे छक्का मारे, आज हमारे ठाकुर जी की बाल सीधा यमुना के जल में। अब श्री रामा जो है नाच नाच करके रोने लगा, कहने लगा तूने मेरे बाल को मार करके यमुना के जल में गिराया है कृष्ण, इसलिए जाओ बाल को लेकर के आओ। हमारे ठाकुर जी वहीं पर कदम का जो पेड़ था उसमें चढ़ गए और यमुना के जल में छलांग लगा दिए। सब ने बहुत रोका लेकिन हमारे ठाकुर जी नहीं माने। बाल को लेने के लिए आज यमुना के जल में जैसे छलांग लगाए और जल में जब जोर की आवाज हुई तो यमुना में जो कालिया नाग रहता था उस समय सोया हुआ था। कालिया नाग की नींद खुली जल के उस छलांग लगाने के कारण, ठाकुर जी के छलांग लगाने के कारण कालिया नाग की आंख खुली। अपने 100 फणों को लेकर क्रोध के मारे वह हमारे ठाकुर जी पर झपट पड़ा और हमारे सांवरे सरकार कृष्ण को अपने शरीर से लपेट करके भगवान के अंगों को जो है जोर से मसलने लगा। हमारे ठाकुर जी पहले मानव की तरह लीला करने लगे, जानबूझकर अचेत होने का नाटक करने लगे। इधर गोकुल में हाय तौबा मच गई, सारे गोप ग्वाल यशोदा मैया नंद बाबा सारे रोते रोते आज यमुना तट पर आ गए। ठाकुर जी ने जब देखा कि मेरे जितने परिवारजन हैं सब के सब रुदन कर रहे हैं, ठाकुर जी अपने शरीर को फुलाए और इतना फुलाए कालिया नाग अपने शरीर को कस नहीं पाया और ठाकुर जी को छोड़ दिया। अपने 100 फणों से ठाकुर जी पर आघात करने लगा बड़े क्रोध के साथ। ठाकुर जी जिस फण को वो फुकार मारता उस फण को अपने पैर से कुचल देते। बहुत समय तक युद्ध चला। जब ठाकुर जी ने देखा कि ये कालिया नाग तो बड़ा मुझसे लड़ने को उत्सुक है, भाई बहुत लड़ने का इसका वो है, ठाकुर जी के आज मन में आया कि इसको मजा चखाना है। ठाकुर जी उचक करके कालिया नाग के फण पर चढ़ गए और फण पर ठाकुर जी नृत्य करने लगे, नाचने लगे। जिस फण को उठाता कालिया नाग उसी फण को दे मारते अपने पैर से। कालिया नाग के मुख से जो है रक्त की धार बहने लगी। अब पूरा शरीर ढीला पड़ गया। कालिया नाग जो है हाथ जोड़ करके आज मूर्छित अवस्था में जब हुआ तब नाग की कालिया नाग की जितनी नाग पत्नियां थी सब के सब आए हाथ जोड़े, बोले प्रभु हमारे स्वामी के अपराध को क्षमा कर दीजिए, हम शरण में हैं। इस प्रकार से जब स्तुति करने लगे तब कालिया नाग भी जान गया कि मैं तो क्षीण हो चुका हूं, अब मेरा एकमात्र सहारा परमात्मा ही है। भगवान कृष्ण को नारायण मानकर कालिया नाग भी आज प्रार्थना करने लगा और कहने लगा प्रभु आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। बोले क्या है? संसार को किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। संसार में जितने जीव हैं उनको किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। बोले हम नागों को किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। तो हम नागों में जो क्रोध है उस स्वभाव को किसने डाला? बोले मैंने डाला। तो प्रभु तो मेरा तो स्वभाव ही है क्रोध करना, और मेरे इस क्षेत्र में जो भी आता है मैं भय के मारे उसको क्रोध के मारे मार डालता हूं, तो मेरी इसमें अपराध क्या है? ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले हे कालिया मैं तेरे मन की बात को जानता हूं, जा मैं तुझे अभय प्रदान करता हूं। तू इस कालिया दाह को छोड़ करके अपने नित्य निवास रमणीक दिक में ही निवास करना, क्योंकि वही तुम्हारा घर है। जब से तुम यहाँ आए हो तुम्हारे विष के प्रभाव से यमुना का जल विषैला हो गया है और जो भी जीव इस जल को पीता है वह मर जाता है। इसलिए तुम इस यमुना के जल को छोड़कर, इस दाह को छोड़कर, इस कुंड को छोड़कर तुम सीधा अपने निवास स्थान रमणीक द्वीप को चले जाओ। कालिया ने कहा प्रभु आप तो सब कुछ जानते हो, अंतर्यामी हो, मैं वहां जाऊंगा तो गरुड़ मुझे खा जाएगा, इसलिए मैं अपने जान बचाने के लिए यहाँ आया हूं। प्रभु बोले
मेरी कृपा से मेरे चरण के चिन्ह तुम्हारे माथे पर है, इसलिए जाओ, तुमको गरुड़ कष्ट नहीं पहुंचाएगा, नहीं खाएगा। इस प्रकार से कालिया नाग के ऊपर प्रभु ने कृपा की। सुखदेव भगवान से परीक्षित महाराज ने पूछा कि ये कालिया नाग अपने निवास स्थान रमणीक द्वीप को छोड़ करके कालीदाह पर क्यों आया था, यमुना पर क्यों आया था? ये कथा प्रभु मुझे थोड़ा बताने की कृपा करें। तब बताने लगे कि गरुड़ जी महाराज जो विनीता के पुत्र हैं, कद्रु के जितने पुत्र हुए सर्प, ये सर्पों का जब मीटिंग हुआ गरुड़ जी के साथ, तो सर्पों ने कहा कि आप हम सभी को खा जाते हो गरुड़, इसलिए हम एक नियम बनाते हैं, हर अमावस्या और पूर्णिमा को हम लोग एक सर्प तुम्हें भोजन के रूप में देंगे अपने अपने परिवार से, तुम हम सबको मत मारो। गरुड़ जी महाराज ने कहा ठीक है। सब सर्प अपने परिवार से हर महीने की पूर्णिमा अमावस्या को एक एक सर्प गरुड़ जी महाराज को उपहार स्वरूप देते थे। जब कालिया नाग की बारी आई तो वो अपने मद और बल के घमंड में विचार किया, मैं तो 100 फड़ों वाला हूं, बड़ा बलशाली वाला हूं, गरुड़ को जीत लूंगा, मैं गरुड़ को अपने परिवार से कोई सर्प नहीं दूंगा। इस प्रकार से जब विचार किए तो गरुड़ महाराज जी काली नाग पर झपट पड़े। बड़ा भीषण युद्ध का वर्णन आता है महाभारत में, गरुड़ जी महाराज और कालिया नाग का। कालिया नाग जब थक गया, लड़ते लड़ते शरीर शिथिल पड़ गई, जान गया अब तो बचूंगा नहीं, अब विचार किए मैं कहां बचूंगा। गरुड़ जी को आज कालिया नाग को मालूम है कि कालीदह पर, यमुना के जल पर गरुड़ नहीं जा सकता, इसलिए वो जाकर अपने रमणीक द्वीप को छोड़ करके यमुना जी में रहने लगा। यहाँ पर पुनः प्रश्न किए गरुड़ जी को क्यों श्राप था कि वो कालिया दाह पर नहीं जा सकते। तब बताए कि गरुड़ जी महाराज रोज कालिया ये यमुना के तट पर जाते और यमुना के जल से मछलियों को खा जाते। और सौभरी ऋषि का आश्रम वहीं था। सौभरी ऋषि जी स्नान करने के लिए जब यमुना जल में गए तो बहुत सारे मछलियों ने सौभरी ऋषि से प्रार्थना किए, ये गरुड़ हम लोगों का जो मुखिया था, हमारा सबसे बड़ा मछली था, उसको खा गया है और ये रोज आता है हमको खा जाता है, गरुड़ को आप बोल दो ना प्रभु, हम आपके शरण में हैं। इस प्रकार से मछलियों ने जब प्रार्थना किए तब सौभरी ऋषि ने गरुड़ जी को कहा, हे गरुड़, आज से तुम यहाँ इस यमुना तट पर मत आना और न ही मछलियों को खाना। तब गरुड़ जी महाराज जब नहीं माने और पुनः आ गए और पुनः एक मछली को खा लिए। सौभरी ऋषि को जब इस बात का पता चला तो सौभरी ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप दिया, यदि गरुड़ तू आकर के पुनः मछलियों को सताएगा या खाएगा, उसी समय तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। सौभरी ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप दिए। इस प्रकार से वो कालिया नाग भगवान के चरण चिन्हों को लेकर आज पुनः अपने निवास स्थान रमणीक द्वीप को वापस आए और आज भगवान जो नित्य कर रहे थे कालिया नाग के ऊपर, उसका भाव थोड़ा दर्शन करते हुए आइए थोड़ा संकीर्तन कर लें कि कालीदाह पर खेलन लागो रे मेरो बालो सो कन्हैया, कालीदाह पर खेलन लागो रे मेरे बालो से कन्हैया, कालीदाह पर खेलन लागो रे मेरो बालो सो कन्हैया, कालीदाह पर खेलन लागो रे मेरे बालो सो कन्हैया, कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया, कन्हैया मेरे छोटो सो कन्हैया, छोटो सो कन्हैया, मेरे छोटो सो कन्हैया, मेरे बालो सो कन्हैया, कालीदाह पर कालीदाह पर कालीदाह पर खेलन लागो रे मेरो बालो सो कन्हैया, कालीदाह पर खेलन लागो रे मेरे बालो सो कन्हैया। श्याम सुंदर भगवान की
जो झांकी बनी हुई है, जो झांकी बनी हुई है भगवान कृष्ण का, बलराम जी का, उनको खड़े कर दें और नाचते हुए झूमते हुए आइए। झांकी खड़े हो जाएं, ग्वाल बाल भाई लोग खड़े हो जाओ बेटा, सब खड़े हो जाओ, ग्वाल बाल लोग खड़े हो जाएं और जिनको नाचना है वही भक्त खड़े होंगे, बाकी बैठे रहेंगे। भगवान के दरबार में जिनको नाचना होता है ना, उनको 84 लाख योनि में नाचना नहीं पड़ता। यदि हृदय में भगवान की भक्ति आनंदित होकर के उमड़ने लगे तभी नाचना भाई, नहीं तो मत नाचना, है ना। जो शराब पीकर बैंड पार्टी में नाचते हैं, डीजे में नाचते हैं, वो वाला नाच हमको नहीं चाहिए। जिनको भगवान की भक्ति में नाचना है, भगवान के प्रेम में आनंद विहल होकर नाचना है, वो खड़े होएं और प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर भगवान का गान करते हुए आइए। कि काली देह पर खेलन लागो रे मेरो बाबो कन्हैया, काली देह पर खेलन लागो रे मेरो छोरो सो कन्हैया, देह पर खेलन लागो रे मेरो बाबो काली देह पर खेलन लागो रे मेरो छोरो सो कन्हैया, कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया, छोरो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो पालो सो कन्हैया, मेरो छोरो सो कन्हैया मेरो पालो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन लागो रे मेरो बाबो काली देह पर खेलन लागो रे मेरो छोरो सो कन्हैया। कृष्ण लाल की जय हो। श्री राधे काहे की पटकेंद बनाई, 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 काहे की पटकेंद बनाई। काहे को लायो रे मेरो बालो सो, काहे को लायो रे मेरो छोरो सो कन्हैया, पर खेलन लागो रे मेरो बालो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन लागो रे मेरो छोरो सो कन्हैया, मेरो बालो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो छोरो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो पालो सो कन्हैया, मेरो छोरो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन लागो रे मेरो बालो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन लागो रे मेरो छोरो सो कन्हैया। श्री राधे। दोनों हाथ ऊपर करते ताली बजाते हुए
पट गेंद बनाई रेशम की 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 पट गेंद बनाई काहे को और चंदन का बल्ला लायो रे मेरे बालो चंदन का बल्ला लायो रे मेरे बालो सोनैया पर खेलन लागो रे मेरे बालो सोनैया पर खेलन लागो रे मेरे बालो सोनैया मेरे बालो सोनैया मेरे छोटो सोनैया कन्हैया मेरे छोटो कन्हैया मेरे प्यारो सोनैया मेरे नन्नो सोनैया मेरे प्यारो कन्हैया मेरे छोटो कन्हैया बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। सभी बैठ जाएं। अतिथि लोगों का आगमन हुआ है, जिनका जिनका मैं नाम लूंगा वे व्यास मंच पर आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हेम सागर पटेल जी लंदरा से आकर के व्यास मंच में पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हेम सागर पटेल लंदरा से महावीर चौधरी जी जोगनी पाली से आप भी मंच व्यास पे आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। टंकधर पटेल जी बसना से, टंकधर पटेल जी बसना से आप भी व्यास मंच में आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। क्षीर सागर पटेल जी लिंगरा से आप भी आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भूतनाथ पटेल जी लिंगरा से, भूतनाथ पटेल जी लिंगरा से आप भी आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। विष्णु केजरीवाल परम कैलाश श्री विष्णु केजरीवाल जी आप भी आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गोपाल पटेल जी डबरा से आप भी आकर के, गोपाल पटेल जी डोलामड़ी नायक खोरी गांव से आप भी आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लीलांबर नायक जी खोरी गांव से आप भी व्यास मंच में आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद। लीलांबर नायक खोरी गांव। श्यामलाल पटेल श्यामलाल पटेल जी घोषमचका से, श्यामलाल पटेल घोषमचका से आप भी आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राजकुमार पटेल कमला पानी से, राजकुमार पटेल जी कमला पानी से आप भी आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भानु प्रताप, भानु
प्रताप जी, भानु प्रताप नायक काउंसिल से आप भी व्यास मंच में आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भगवान दास लुकापारा से आप भी आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ईश्वर पटेल जी खड़ी गांव से, ईश्वर पटेल जी खड़ी गांव से आप भी आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लीलांचल चौधरी जी कुम्हारी से, लीलांचल चौधरी जी कुम्हारी से आप भी आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए व्यास मंच में हमारे भरतलाल यादव जी का एक सवाल आया है और उन्होंने पूछा है कि राधा देवी जो हैं वो कौन सी जात की हैं और भगवान श्री कृष्ण जी कौन सी जात के हैं। इनके सवाल के लिए तो व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भगवान किसी भी जात से नहीं है। भगवान का कोई जात नहीं होता। यदि भगवान ब्राह्मण होते तो विदुर के घर जाकर के केले के छिलके को विदुरानी के हाथ से नहीं खाते। भगवान यदि क्षत्रिय होते तो भिलनी के सबरी के जूठे बेर को नहीं खाते। और राधा रानी जो लक्ष्मी के रूप हैं, यदि वो ब्राह्मणी होती या जात पात देखती, श्रिया चंडालिन के यहाँ जाकर के मार्गशीर्ष महीने में जाकर के भोजन को ग्रहण नहीं करती। श्रिया चंडालिन को आशीर्वाद नहीं देती। वैसे भगवान किसी भी जात से नहीं है। और ये जात पात जो बना हुआ है, इसका संक्षिप्त विवरण भागवत में आता है। भगवान नारायण ब्रह्मा जी को बोले जब सृष्टि करो, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की, मानवीय सृष्टि की, उस समय भागवत में लिखा है और पुरुष सूक्त में उसको भगवान का जो परम प्रिय मुख से निकला हुआ सूक्त है, ब्रह्मणो अस्य मुखमासिद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वस्य पदभ्याम गुं शूद्रो अजायतः। जब मानवीय सृष्टि हुई और जो ऋषि मुनि हुए, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया, जिन्होंने वेद शास्त्रों को पढ़ा और जो धर्म करने के लिए यज्ञ कराने लगे और यज्ञ करने लगे, वे ब्राह्मण हुए। और जो अब प्रजा को जैसे छाता छतरी जैसे वर्षा के जल से रक्षा करता है ना, उसी प्रकार जो समाज का रक्षा करने का जो भार उठाए जो प्रजा, वो हुए क्षत्रिय। और वैश्य कौन हुए? जो प्रजा के लिए अन्न उत्पन्न करने लगे, कुछ अपने पास संग्रहण किए धन और बाकी को प्रजा कल्याण में लगा दिए, वो हुए वैश्य। और जो उस समय सेवा का भाव लिए, अर्थात इन तीनों चीजों में जिनका रुचि नहीं था, सेवा को उत्तम समझा, जिन्होंने सेवा करना, काम करना और भगवान का ही ध्यान करना मन से,
ये तीनों वर्गों का सेवा करने का भार जिन्होंने ग्रहण किया उससे हुआ शूद्र। इस प्रकार से चारों वर्ण की उत्पत्ति हुई, सब अपने अपने धर्म के अनुसार सब काम करने लगे, सब भगवान के ही बनाए हुए हैं। और ये धीरे धीरे बाद में उनको ये रूप दे दिया गया हमारे भारतवर्ष में। जो छोटे हैं शूद्र हैं उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जिसको देखकर उनको अछूत समझा जाने लगा, जैसे चमड़ा काटना। भोजन की इतनी कमी थी उस समय कि वो लोग मजबूरी में ये सब कार्य किए और उसको ये तीनों समाज उपेक्षा करने लगा कि ये चमार हो गए, ये अछूत हो गए। लेकिन आज कली युग में, आज के समय में कोई छोटा बड़ा नहीं है। जात पात पहले से चलता आ रहा है तो चल रहा है, और कुछ समय चलेगा बाद में ये भी मिट जाएगा। क्योंकि आज जो शूद्र हैं वो भगवान के धर्म सबसे बड़े धर्मवीर हो गए हैं। उनके द्वारा आज बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान हो रहे हैं, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, भागवत कथाएं। जहां भी देखो छोटे छोटे गांव हैं जहां न तो ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, छोटे छोटे समाज के लोग भी ये सब करते जा रहे हैं। वेदों में तो उस समय के आधार पर यह लिख दिया गया था कि ये जो चतुर्वर्ग है, छोटा जिसको शूद्र कहा जाता है, वो तीनों वर्ग की सेवा करे, उसी में उसका उद्धार है। लेकिन अब समय बदल गया है, उनको भी भगवान की भक्ति करने का अधिकार है। भगवान ये कहते हैं कि मेरी भक्ति करने का अधिकार सबको है, केवल ब्राह्मणों को करना है कि क्षत्रियों को करना है, ऐसा नहीं है। इसलिए सब अपने धर्म के अनुसार, अपनी निष्ठा के अनुसार परमात्मा का चिंतन करें। और रह गया प्रश्न की बात, तो भागवत के अनुसार भगवान तो यदुकुल में जन्म लिए थे, तो भगवान को यादव कहा गया है। और राधा रानी भी वृषभानु दुलारी है, ये भी यादवों के ही वंश में जन्म ली थी। इसलिए हमको ये विचार नहीं करना है कि भगवान किस जात में जन्म लिए थे। भगवान किसी भी जात में जन्म नहीं लेते और भगवान सबके यहां प्रकट होते हैं। एक चौपाई है रामचरितमानस में, उसका पहला पद थोड़ा याद नहीं आ रहा है। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि ये मुझे क्या चढ़ा रहा है, क्या दे रहा है, कितने आडंबर से मेरी कथा को सुन रहा है या कर रहा है। भगवान ये देखते हैं कि हृदय में इसकी भक्ति कितनी है। भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्ति उनकी दासी है। और जब हम अपने हृदय की भक्ति को भगवान को हाथों में कन्या दान कर देते हैं तो ज्ञान और वैराग्य नाम के दो पुत्र जन्म लेते हैं। तो आइए इस विषय को हम यहीं पर विराम दें और कथा में थोड़ा आगे बढ़ते हुए आइए बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तब भगवान बांके बिहारी जी ने चीरहरण की लीला की। जितनी गोपिकाएं थी सब भगवान को पति रूप में पाने के लिए पवित्र मार्गशीर्ष मास में मां भगवती कात्यायनी दुर्गा जी की उपासना करती हैं। कात्यायनी महामाये सर्वयोगिन्याधीश्वरे नंद गोपा सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। हे मां भगवती, ये नंद का छोरा कृष्ण हमारा पति हो जाए, ऐसे आशीर्वाद दो। सारी गोपियां बालू की मां भगवती दुर्गा की मूर्ति बनाती, पूजा करती और भगवान को पाना चाहती हैं। भगवान ने उनके मन के भाव को जान लिए, चीरहरण की लीला किए। गोपियों के वस्त्र को भगवान चुराए और गोपियों ने जब कहा कि इस प्रकार से क्यों सताते हो, तब प्रभु बोले, देवियां यदि तुम मुझको दिल से चाहती हो तो लज्जा शर्म छोड़ करके ऐसे ही आओ और अपना वस्त्र ले जाओ। गोपियां बाहर निकली अपने गुप्त अंगों को छुपाकर और भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वस्त्रों को ले जाने लगी। तब भगवान ने उनको उपदेश दिया कि हे गोपियां, तुमने मुझको पति रूप में पाने के लिए जो व्रत किया है, इस व्रत में दोष आ गया था। बोले क्या दोष?
बोले तुमने यमुना के जल में नग्न होकर स्नान किया है, इसलिए वरुण देवता का अपमान हो गया है। कभी भी हमको सरोवर, तालाब या घर में भी, बाथरूम में भी नहाते हैं ना, बिना कपड़े के स्नान नहीं करना चाहिए, नहीं तो जल के देवता वरुण जी का, यमुना जी का अपमान हो जाता है। इस प्रकार से समझाए और बोले जाओ घर। गोपियां कहने लगी प्रभु आपको छोड़कर हम कहां जाएंगी, आपको पाने के लिए ही तो व्रत कर रही थी। तब भगवान ने समझाया चिंता मत करो, आने वाली शरद पूर्णिमा को मैं तुम्हारे मन की जो कामना है उसको पूरा करूंगा। इस प्रकार से चिरहरण की लीला किए प्रभु। और आगे प्रलंबासुर नाम के दैत्य जो घोड़े के रूप में आया था, घोड़ैया खेल खेलते हुए ठाकुर जी को मारना चाहता था, उस प्रलंबासुर का भी उद्धार किए प्रभु। और गोप ग्वालों को मधुवन में जब ग्रीष्म ऋतु में वन में आग लग गया तो दावानल से भी प्रभु ने सारे गोप ग्वालों और गौओं को बचाया। ये लीला किए। और आगे आता है ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह। अंगिरस गोत्र वाले अग्निहोत्री ब्राह्मण जो नित्य घर में यज्ञ करते हैं, ये आश्रम में यज्ञ कर रहे थे। हमारे ठाकुर जी बलराम स्वामी के साथ, गोप ग्वाल के साथ आज गौओं को चराने के लिए वन में गए थे। ग्वालों ने कहा ठाकुर हमको तो भूख लगता है, क्या करें, कहां जाएं, कैसे करें। तब ठाकुर जी बोले कि पास में ही ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, जाकर के भोजन मांग करके ले आना, मेरा नाम ले लेना। सारे ग्वाल गए और ब्राह्मण देवताओं से भोजन मांगने लगे। ब्राह्मणों ने जब यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने ग्वालों को देखा तो ना हाँ कहा ना कहा, चुपचाप बैठे रहे, आहुति डालते रहे। बहुत देर इंतजार किए और सारे ग्वाल चुपचाप वापस लौट करके कहां गए, भगवान कृष्ण के पास। बोले कन्हैया तुमने कहा था, वो लोग तो सुनते तक भी नहीं हैं। बोले किससे मांगे? तो ब्राह्मणों से मांगे। ठाकुर जी मुस्कुरा दिए, बोले तुम लोग समझ नहीं सकते, ममता जो है और प्यार दुलार स्त्रियों में होता है, इसलिए जाकर के तुम ब्राह्मण की पत्नियों से मांगना, अब की बार तुम्हें जरूर मिलेगा। तब जाकर के ये सारे गोप ग्वाल ब्राह्मण की पत्नियों के रसोई साले में गए और बोले कि यहीं पास में कृष्ण बलराम आए हैं, भूखे हैं, खाने के लिए कुछ मंगाए हैं। ब्राह्मण पत्नियों ने जब सुना कि भगवान स्वयं नारायण कृष्ण के रूप में पधारे हैं, उन्होंने अनेक खाने योग्य, पीने योग्य और चूसने योग्य 3 प्रकार के खाने के पदार्थ होते हैं। इन तीनों खाद्य पदार्थों को लेकर के आज ब्राह्मण पत्नियां हमारे ठाकुर जी के पास आए और ठाकुर जी के निहारते रहे, भोजन कराने लगे। हमारे ठाकुर जी बोले मैं प्रसन्न हूं, मांग लो क्या मांगना है। बोले जन्म जन्मांतर का साथ चाहिए। बोले मेरा सानिध्य तुमको मिल गया है, अभी तुम अपने पतियों के पास जाओ, वो लोग तुम्हें कुछ बोलेंगे नहीं मेरी कृपा से, और अंत में तुम लोग मुझको ही प्राप्त होगे। इस प्रकार ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर में प्रभु ने अनुग्रह किया। आगे की कथा आती है महाराज इंद्र का मान मर्दन। एक बार ये नंद बाबा जी इंद्र देवता की पूजा करने के लिए अनेक प्रकार के पकवान बनाए। हमारे ठाकुर जी अपने पिताजी से आके पूछते हैं, पिताजी किसकी पूजा है, क्या कोई उत्सव है क्या? बोले उत्सव तो नहीं है बेटा, बस इंद्र देवता की पूजा करनी है। इंद्र देवता की कृपा से जल वृष्टि होती है, उसी से जो है हरी हरी घास अनाज उत्पन्न होता है, जीवों का जो है खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है। तब ठाकुर जी समझाए, पिताजी इंद्र का तो वह कर्म है, जीव जो जैसा कर्म करता है उसको भुगतना ही पड़ता है। इंद्र का वो कर्म है, वो जल वृष्टि करता है, इसलिए क्योंकि जल वृष्टि करना उसका काम है। यदि हम उसको पूजा करेंगे तो भी जल वृष्टि करेगा और नहीं करेंगे तो भी जल वृष्टि करेगा। ये तो उसका स्वभाव है, उसका धर्म है। प्रत्येक जीव को अपना कर्म करना सुनिश्चित है परमात्मा के द्वारा। परमात्मा बिना कर्म किए किसी को कोई सौभाग्य नहीं दे देते। भाग्य से कुछ भी नहीं मिलता, कर्म के सहारे ही जीव को कुछ मिलता है। अनेक प्रकार की युक्तियां देकर ठाकुर जी समझाए और बोले कि हमको तो गिरिराज गोवर्धन महाराज की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन महाराज जी की कृपा से ही
हमारे गौओं को हरी हरी चारा मिलता है। और गोवर्धन महाराज की कृपा से ही वृष्टि होती है। बादलें जब गोवर्धन में आके टकराती हैं तभी वर्षा होती है। हमारे कुल के देवता और हमारे यादवों के देवता तो कौन है? गिरिराज गोवर्धन महाराज हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी समझाए और समस्त गोप ग्वालों को लेकर बैलगाड़ियों में दूध, दही, घी, मधुर शक्कर, मेवा, खोआ, पूड़ी, खाजा, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ 56 भोग आज सारे ग्वालों के द्वारा बनाया गया। और सबको बैलगाड़ी में लेकर के कहां चले हैं प्रभु? गोवर्धन गिरिराज के पास। और वहां जाकर के प्रभु ने गिरिराज गोवर्धन को पूजा करवाया है। ब्राह्मणों के द्वारा संकल्प हुआ कि आज हम गिरिराज गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं। ठाकुर जी बोले, पिताजी आपका इंद्र कभी भी साक्षात प्रकट हो करके आप जो चढ़ाते हो उसको नहीं पाता, लेकिन देखना आज मेरा गोवर्धन भगवान स्वयं प्रकट होएगा और आपके द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को खाएगा। इस प्रकार से बोले प्रभु कृष्ण और अपने ही स्वरूप से एक विशाल काल दिव्य स्वरूप शरीर धारण किए प्रभु और गिरिराज में जाकर समा गए, प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज गोवर्धन भगवान की। प्रकट हो गए और बोले देखो देखो, एक स्वरूप से भगवान कृष्ण बोल रहे, देखो देखो गिरिराज गोवर्धन महाराज प्रकट हो गए। सारे गोप ग्वाल नाचने लगे, झूमने लगे, दंडवत करने लगे। दूध की जो है आज अभिषेक हुई गिरिराज गोवर्धन के ऊपर में और पंचमेवा के साथ पंचभोग 56 भोग अनेक प्रकार के भोग गोवर्धन महाराज जी को चढ़ाया गया। और गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा किए, गोवर्धन महाराज जी की स्तुति किए। सब लोग आज स्तुति गाते हुए आइए गोवर्धन महाराज जी की हम संकीर्तन करें। आज हम कथा को यहीं विश्राम करेंगे। गोवर्धन पूजा को करते हुए 56 भोग करते हुए कथा को यहीं विश्राम देंगे। मेरे साथ आइए गोवर्धन महाराज जी की पूजा करते हुए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज भगवान की ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए पान चढ़े तो फूल चढ़े, पान चढ़े तो फूल चढ़े, चढ़े दूध की धार, माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
विराज मेरे माथे टीका रोलिका रोड़ी पर टीका लाल भोला मेरे मोर के
नैनन तूने न सितार के कटी है कटार से भगवान की जय हो। कुर्बान जाऊं मैं तेरी अदाओं में, कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं में, पास आ जा तो भर लो निगाहों में, पास आ जा तो भर लो बाहों में। मुकुट सिर मोर के मेरे चित छोड़ के, मुकुट सिर मोर के मेरे चित छोड़ के, कटार से तोड़े न सरदार 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 के, कटार से बोलो श्याम सुंदर भगवान की, गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय। भगवान गोवर्धन जी का पूजा हो रहा है। पूजा के बाद आरती होगी, फिर प्रसाद वितरण हो जाएगा। समय थोड़ा हो रहा है, सभी थोड़ा भगवान के दरबार में समय अधिक होने की वजह से थोड़ा नाराज मत होइएगा, क्योंकि भगवान की कथा में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत समय लग ही जाता है। वैसे 6 बजे बंद करने का रहता है और आधा घंटा अधिक हो गया है। हेलो, कल की कथा में आपको महाराज की कथा, भगवान का मां रुक्मणी जी के साथ विवाह की कथा, ये सब कथाएं श्रवण करने को मिलेंगी। और आप सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में आइए, पधारिए। सब अपने इष्ट मित्रों को एक एक और भक्त लेकर के आना है सबको। और कल भगवान के दरबार में हम ठाकुर जी का बारात लेकर भी जाएंगे। हाँ, ढोसर बहाल जाएंगे बारात। भगवान कृष्ण का बाराती यहाँ से निकलेगा और बाजी गाजे के साथ सभी नाचते झूमते हुए। तो जिनको भी बाराती में सम्मिलित होना है, ध्यान दें, टाइम में आना है आपको। ठीक सुबह 10 बजे बाराती निकलेगी। और भाई जो 10:30 बजे आओगे उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, पैदल जाना पड़ेगा है ना। इसलिए सब 10 बजे ही आ जाइए, जिनको भी बारात में सम्मिलित होना है। हमारे ठाकुर जी का कल बाराती निकलेगा ढोसर बहाल। किनका क्या नाम है जी? ललित नरेश नायक। हाँ, नरेश नायक जी के यहाँ ढोसर बहाल कल हम सब बारात लेकर जाएंगे। माँ रुक्मणी उनकी धर्म पुत्री बनी हुई हैं, कन्या दान करेंगे। आप सभी भी भगवान
बांके बिहारी एवं रुक्मणी रानी जी को उपहार स्वरूप कुछ देने के लिए तुलसी पत्र के साथ पुष्प, श्रीफल, कुछ द्रव्य, कुछ बर्तन, कुछ कपड़े जैसे अपना हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रभु को कल कुछ उपहार भेंट करें, क्योंकि कल हमारे ठाकुर जी का विवाह है। आइए आज की जो प्रसाद है उसके बारे में जाने। स्वर्गीय श्री रामचंद्र नायक जी जो ढोसर बहाल के निवासी थे, इनकी स्मृति में इनकी पत्नी रत्नाबाई, इनके पुत्र रमेश नायक जी, पुत्र वधू रमा जी एवं नरेश नायक जी, पुत्र वधू रमा जी और इनके पोता साहिल जी, इनके द्वारा कल माता जी का तो कन्यादान होगा ही, साथ ही आज की संध्याकालीन प्रसाद मालपुआ का प्रसाद है, इनके द्वारा भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुआ है। और फगुलाल नायक इन जो ढोसर बहाल के निवासी हैं, इनके द्वारा भगवान श्री हरि कृष्णचंद्र जी के श्री चरणों में अंगूर का प्रसाद अर्पित हुआ है। एवं खीर साय पटेल छैल भाठा निवासी हैं एवं श्रीमान विद्याधर पटेल जी हट्टापाली निवासी हैं, इनके द्वारा भगवान श्री हरि कृष्ण जी के श्री चरणों में केला का प्रसाद अर्पित हुआ है। एवं सत्यनारायण बाग, सुरेश बाग, भगवानो बाग, राजकुमार महार और विनोद महार, ये भी छैल भाठा के निवासी हैं। ये जितने बाग परिवार और महार परिवार वाले हैं ना, भगवान इनको सद्बुद्धि ज्ञान प्रदान करें। इन्होंने भगवान के दरबार में बूंदी का प्रसाद अर्पित किया है। आज की संध्याकालीन प्रसाद है ये। और डोलामणि जो बिरनी पाली निवासी हैं, इनकी पत्नी पुची एवं पुत्री मिष्ठी, इनके द्वारा भगवान के श्री चरणों में अंगूर का प्रसाद अर्पित हुआ है। हमारे ये जितने प्रसाद प्रदाता भक्त हैं, इनकी अभिष्ट कामना को भगवान श्री हरि नारायण जी पूर्ण करें। एवं मैं भगवान श्री हरि विष्णु जी से समस्त भक्तों की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इन प्रसाद प्रदाता जो भक्त हैं, इनके पितृ देवताओं को अपने बैकुंठ लोक में पार्षद स्वरूप स्थान प्रदान करें एवं इनके हृदय में भगवत भक्ति का संचार बना रहे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आइए मंगल आरती की ओर, आरती प्रज्वलित करें। भगवान गिरिराज गोवर्धन जी का जिनको पूजन करना है आके पूजन कर सकते हैं। और समय अधिक हो गया है जी, चलिए आरती के बाद जिनको भी गोवर्धन भगवान का पूजन करना है, आरती के बाद आकर के गोवर्धन महाराज जी का पूजन कर लें। हाँ, जो इच्छुक हैं और जो बोल रहे हो वो लोग आ जाएं, जल्दी आ जाएं और पूजन कर लें। बाकी भक्त वहीं पर बैठे बैठे ही भगवान गिरिराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपने मन रूपी पुष्प को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मोहे ब्याह। आइए ठाकुर जी अपनी माँ यशोदा से क्या प्रार्थना कर रहे हैं भजन के माध्यम से। देखो जिनको पूजा करना है कि कर लो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, 2 मिनट का टाइम है। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे राधिका गोरी से बीरज की छोरी से राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे। बात तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, बात तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कैसे करा दो तेरा
प्यारी प्यारी छोटी सी राधा रानी की जय। हमारे नन्हे से लाल बाल कृष्ण लाल की आइए आरती की ओर। बोले शुभ मंगलमय भगवान की जय। शुभ मंगलमय आरती के अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए। शुभ मंगलमय आरती का दर्शन कीजिए। हरिओम विष्णवे नमः विक्षणं वृक्षणं चैव तारणं चावन्दनं धैर्य मुद्रा महामुद्रा कर्पूरजुक्तेन यारार्तिकं सद्ये प्रकृतिता यं ब्रह्मवेदा शविदो वदन्ते परम प्रधाना यं ब्रह्मवेदा शविदो वदन्ते परम प्रधाना विश्वपते रण शरणा विश्वपते नमो विघ्ना सदाय नमो विघ्ना सदाय कदले गर्भ कर्पूरां प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्चिमे वरदोद्भवः। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। 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 बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ। आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बलिहारी मैं जाऊं। छवि बलिहारी मैं जाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ।
दुख जीवन प्यारे साथ आपको हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपको हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाओ। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरी मोहन जीवन धन हो, तेरे मोहन जीवन धन हो। एक युगल छवि बलि जाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सर्वं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति यानि कानि च पापानि जन्मन्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणं पदे पदे। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आरतिं समर्पयामि। ततः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासनते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पुरवे साध्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओं आञ्जनेयाय विद्महे
वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नमो नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे यज्ञेश्वरायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदेश रक्षः। आवाहन न जानामि न जानामि तवर्चनं पूजं चैव न जानामि क्षमस्वं परमेश्वरः। नानासुगन्धि पुष्पाणि यत्कालो भवामि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरः। भागवत महापुराणाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यान पुष्पं च मा पुष्पं मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। साष्टांगोऽयं प्रणाम नमस्कारं करोमि। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष सर्वबाहवे सहस्रनाम पुरुषाय सहस्रे सहस्रकोटे युगधारिणे नमः। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तं बृहद्वानरस्य हस्ते दीर्घचधारणं पामङ्गे सालपादे वित्रिदेवी वरदोद्भवः। शुभं भवतु शुभं भवतु शुभानिर्वाणं भवन्तु। बोलिए प्रेम से श्री गणेश नारायण भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। शालिग्राम भगवान की जय। सुखदेव महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। मंडल देवताओं की जय। व्यासदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की पुराण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की श्री राधा श्याम भगवान की आज की आनंद के शुभ मंगल में भगवान की शुभ मंगल में आरती की सर्वग्रामांचल देवी देवताओं की सर्वधरिष्ठ देवी देवताओं की कुल देवताओं की सर्वेभ्यो देवेभ्यो की अपने अपने माता पिताओं के अपने अपने गुरु गोविंद के शास्त्र सनातन धर्म के धर्म का प्राणियों में विश्वता गौ माता की गवहत्या ओम नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव शिव शंभो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिवनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि ओम शांति ओम शांति ओम शांति। भागवत महापुराण की जय। चलो ना फट ले चालू कर रहे हैं आप। ठीक माहौल आई नंबर 5।
वृंदावन यार कान्हू वृंदावन श्री कृष्ण भगवान की विवाह महोत्सव हुई। नरेश जी यहाँ जाना है, दूसर बहाल सब जन विवाह में पहुंची है। हो छल भटा रे छल भटा छल भटा रे छल भटा रे बंसी वाला मुरली वाला रे नरकेला तोर बंसी मांगा जादू मुरली मांगा जादू मुरली मांगा जादू तोर बंसी मांगा जादू
बोले राधे कृष्ण भगवान की जय हो।